Very good, Raja. Thank you very much. This is really cool. Very good. अल्लाह ताला तुमको गरत करे, तुम सब लोगों को। बैठ जाओ, बैठ जाओ, बैठ जाओ, बैठ जाओ। कौन से लोग हो, जहन्नुमी लोग हो। अल्लाह ताला मैं इनके लिए कौन सी बददुआएं निकालूं। कोई बात नहीं, कभी कभी लाइफ में हो जाता है, किसी को नहीं पता, मुझे पता है ना मेरे साथ क्या हुआ है। मैं एक कदम आगे भी नहीं बढ़ सकता। वो नहीं होगा क्या लगता, ये पता नहीं कहाँ छुपा के रखता है, 3-3 साल बाद निकाल के देता है, चूहे खा रहे होते। मेरे इतने महंगे महंगी चीजें राजा, अब इससे ज्यादा तेरे लिए क्या दुआएं करूं मैं। अपने साइज की वजह से तूने मुझे बर्बाद कर दिया। ये पता नहीं कौन, ये पता है इन लोगों ने खा के रखा हुआ है ये। अबे ये कौन सा मुरक्कब है, माशाल्लाह। अब सही है भाई। हाँ अब सही, चुप हो जाए, अब सही है। ये जो तुम बेगैरत पजामा पहन के घूम रहे हो ना, पता नहीं रात को ये इब्लीस से बातें करता है, क्या करता है, सुबह उठ के आके ये कपड़े पहन के आ जाता है। क्या उधर हो जाओ, उधर थोड़े से उधर हो जाओ। हाँ थैंक यू। वो और उसे भी बुला रहे, बोले तुम भी आ जाओ। ये जितनी अच्छी ये कमाल है यार, ये कौन लेके आता है हमारे यहाँ, कौन लेके आता है, किसकी ड्यूटी किसकी लगी है, पता नहीं, कोई खाई भी बेकरी से लेके आता है ये। इसके अंदर चिप्स भी हैं, गिन सकते हैं आप वो चिप्स, और ये ना दाल मोट हैं। कबीर की, कबीर तू लेके आता है। ये आप ला ही नहीं सकते, ये ला ही नहीं सकते, ये कबीर का ही कारनामा है। ये और कोई ला नहीं सकता। और मजे की बात है, बिस्किट्स की जगह भी चेंज नहीं होती, कसम खुदा की, वही अबे बजाओ। राजा बचपन में गुद्दी वाला खेला था ना, तमाचे मारते थे यहाँ पे, पीछे खड़े हो जाओ, उसके गंजा जैसी करो दाड़ करके लगा। अच्छा इससे पहले कि मैं अपना कोई हाल सुन, यार वैसे कमाल हो गया, वैसे अल्लाह की कसम कमाल हो गया। नीचे से दोनों ही निकल गए। ओए कौन ये गलीज शॉर्ट्स बना रहा है, बताओ मुझे। ये भी यार मतलब आप चेक करो। अच्छा वैसे आप सबको बहुत मुबारक हो, ट्रम्प जीत गए। लेडीज एंड जेंटलमैन, 47वें अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप। कुछ हमारी सियासी जमातों के लोग कह रहे होंगे, आए मेरा प्यारा, आए तो आ गया, आए दूधो नहाओ पूतो फलो। पीछे जाओ, पीछे जाओ, वही तस्वीर लगाओ, पीछे जाओ। कई मर्तबा कॉन्ग ने कोशिश की है प्रेसिडेंट की जगह आके खुद खड़ा हो जाए। असल में मलानिया को तो छोड़ो, तस्वीर में से मलानिया निकल के भाग गई। और मतलब ये अब बहुत सारे लोग ये समझ रहे हैं कि जी अमेरिकी सदर चूंकि आ गए और डोनाल्ड ट्रंप आ गए तो शायद उनको फायदा होगा। वो खुदा का वास्ता वो अमेरिका का सदर बना है, हमारा नहीं बना है।
सॉरी जी, मैं अपना अल्फाज वापस लेता हूँ। उनका बना तो समझो हमारा बना। हकीकत बात। हकीकत बात। हकीकत है, हाँ, मतलब उनके यहाँ जो कुछ भी होता है हमारे यहाँ वही कुछ होने लगता है। लेकिन मैंने ना एक तोड़ सोच लिया अमेरिका का। मैंने एक तोड़ सोच लिया। क्या भाई? व्हाइट हाउस के अंदर प्रेसिडेंट है ना जी। व्हाइट हाउस में से भेजेंगे। वो व्हाइट हाउस जितना डर्टी हाउस हो जाएगा ना, आपकी सोच है। आज तो ये कयामत खेज लिबास में आए हैं। अपनी तो अपनी, अगर ये मांगने निकले हमारी तनख्वाह भी मांग के ले आएगा। जी सर, कैसे हैं आप? ऑल गुड भाई, आप बताइए। डोनाल्ड ट्रम्प जीत गए तो मैं क्या करूं? एंड भाई अब तो भंगड़े डलेंगे। अब तो भंगड़े डलेंगे हर जगह। भंगड़े डलेंगे? डालो जी, भंगड़ा लगाओ जी। डोनाल्ड ट्रम्प के लिए भंगड़ा है, डोनाल्ड ट्रम्प के लिए भंगड़ा है। तुम दो डांस करोगे। आइए। चलो शुरू हो जाओ। अपने अंदर से साहिर लोधी मार दो। मुश्किल है भाई। और तू अपने अंदर से बेवा मार दे। इसका भंगड़ा कैसा है? अच्छा, फिर जैसे बच्चे देखते ना, कोई देख रहा है कि नहीं देख रहा, टीवी पे देख रहा, आ रहा हूं मैं, नहीं आ रहा। देख आ गई है। वक्फा बहुत जरूरी है। अगर एक मिनट, हंस क्यों रहा बे? मुझे वक्फे से कुछ याद आता है। मैं जो बात करूंगा अब हंसने, अभी हंसी आएगी, तुमको भी आएगी, फैसल को भी आएगी, अंदर भी आएगी, एहसन भाई को भी। वक्फा बहुत जरूरी है, वरना आपके यहाँ कौन हो सकता है। आपने इनका फोकस करना है, इनको फोकस करना है, और आपने सिर्फ बजाना है। सिर्फ तुम जो बैठे बैठे करे थे वो करो। ऐसा लग रहा है ये सोफे पे तशद्दुद कर रहा है। करो, देखिएगा, अभी देखिएगा आप, चेक करना। और मैं सही बता रहा हूँ, इसको इसी तरह से खबर मिल में बिठा दो। पैसे ही पैसे, रुपए ही रुपए। अच्छा, मुझे उस पर याद आया, तुम कुछ सवाल करना भाई, चाहते मैं थे? सवाल करना- लेकिन मैं पहले तुम्हें एक बात बता जी दूं। भाई। अल्हम्दुलिल्लाह इस पे भी भंगड़ा बजेगा। आप ये देखिए कि पाकिस्तान वो वाहिद मुल्क बन गया है जहां पर इंटरनेट की लोड शेडिंग हो रही है। अच्छा, वैसे मजे की बात ये, सिर्फ इंटरनेट की नहीं होती, हमारे यहाँ गैस की भी लोड शेडिंग होती है। गैस भी नहीं होती, जब मर्जी में आप बंद कर देते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह बिजली की भी लोड शेडिंग होती है। और हम बता रहा हूं, और हमारे मुल्क के साइंसदान दिमाग ये समझ नहीं पा रहे हैं कि अगर बिजली की लोड शेडिंग खत्म हो जाए तो आबादी कम हो जाएगी। हर बात पे नहीं बजाते यार। हम शो करें या भंगड़े डालें? तेरा गया तू तो कहीं भी शुरू हो जाता है। अबे मैं पुरसे के लिए गया हुआ था, वहां शुरू हो गया। और मेरी तो छोड़ो तबीयत, मैं तो कैसा भी हूं, ये नाचने लगा। और इसको इतनी सहूलत है इन लोगों ने, भाई गम के मारे पागल हो गए। भाई, ये सहूलत कैसे मिलती है? है बेटा, एक सहूलत कैसे मिलती बस है? आपने भी आज बाल तो वही बनाए। चलो, अच्छा जी, आप कॉल कर सकते हैं, सामने नंबर है, कॉल कीजिए। और आज जो सबसे अच्छी कॉल मुझे लगेगी उसको हम एक स्पेशल गिफ्ट देने जा रहे हैं। कॉल लो जी। अस्सलाम वालेकुम भाई, यार देखिए, इधर ही देख रहा हूँ मैं। अस्सलाम वालेकुम।
क्यों कॉल नहीं आई? यार वैसे मैं आपको सच बता रहा हूँ, सच बता रहा हूँ, ये आदमी ना इसमें कुछ है यार, इसमें कुछ है। आप जनाजा डिले हो गया था कसम से, ये वहां गया है, उन लोगों ने मैयत उठाने से इनकार कर दिया। उसकी वजह मेरे कहने पहले ये बताओ ये आदमी कौन है? हाँ मैं सही, तुम्हें याद है ना, भाई मुझे तो नहीं है। हम असर में पहुंचे थे, 3 दिन बाद इजाजत दी उन्होंने। भाई उसकी कोई खास वजह? बेटा ऐसे लगो तो फिर खास वजह हो जाएगी। तू बीच में रिक्शा लेके मत घुस। अच्छा वैसे एक बात बताइए, ऐसी तुम लोगों को कैसा लगा ट्रम्प जीत गया, कैसा लगा? भाई मुझे एक सवाल है इसी हाँ। क्या अब डॉलर कम होगा? डॉलर कम नहीं होगा बेटा, रुपया ज्यादा हो जाएगा। हो जाएगा एग्जैक्ट। भाई वैसे हमारे मुल्क में डेमोक्रेसी इज नॉट देयर टू अबे हमारे मुल्क में जितनी डेमोक्रेसी है दुनिया में कहीं नहीं है। तुझे किसी ने रोका आने से? इससे बड़ी कोई डेमोक्रेसी है? अबे मुझे किसी ने रोका गाने से? इस पे बड़ी तालियां बजवा रहे हो ना बेटा? वो भी डेमोक्रेसी होगी जब तनख्वाह नहीं मिलेगी। तुम्हें किसी ने रोका नहाने से? और मोहल्ले वालों को किसी ने रोका तुम्हें बातें सुनाने से? और आपको किसी ने रोका शादी के बाद भी खवातीन से मिलने में जाने से? हमारे यहाँ डेमोक्रेसी, हमसे बड़ा तो डेमोक्रेटिक कोई है ही नहीं। मादर आजाद, पिदर आजाद। अगर आपको अपनी बेइज्जती करानी है तो कुछ भी लिख के इंटरनेट पे डाल दो, देखो वो लोग तुम्हें गालियां देंगे जो तुम्हें जानते भी नहीं है। तुम्हारी कितनी वीडियोस हैं? मैंने नीचे जाके लोगों से कहा इनको पढ़ो, कहने भाई पढ़ाई नहीं जा रहा, क्या लिखा हुआ? कॉल ले लो, कॉल है, कॉल। जी अस्सलाम वालेकुम। जी क्या हाल है? अच्छा कहाँ से बात कर रहे हैं? आपका इसमें ग्रामी? फरीद सईद? अबे फरीद सईद कैसे बात, जरीन सईद। अच्छा अच्छा अच्छा, कैसी हैं आप जरीन मैम, खैरियत से हैं? हाँ हम लोग बिल्कुल फिट फाट हैं, भाई के साथ भंगड़ा डाल रहे हैं, बहुत मजा आ रहा है आज। भाई के साथ नहीं, अकेले डाल रहे हैं, खुद बहुत एंजॉय कर रहे हैं। अल्लाह की कसम, ये खुद नाचने वाले लोग हैं, मेरा इल्जाम लगा रहे हैं। अच्छा ये तो जरीन ये तो रोटी देख के पागल हो जाता है। हाँ आप क्या करती हैं जरीन मैम? ये बम बनाती हैं। बट आज का नहीं। टॉपिक साहिल भाई ने सही बताया कि हम बम बनाती। नहीं आप ये पूछे ना कभी कि तुम लोग कह दिया करो नहीं अच्छा हूँ यार मैं, कोई बात नहीं। ये पूछता ना क्या हाल है, बोले यार बहुत बुरा है, अब बताओ क्या करोगे? अच्छा ये बताइए महंगाई के बारे में क्या कहती हैं? पाकिस्तान से महंगाई कम होगी या नहीं होगी? महंगाई का तो पता नहीं, लेकिन इंसानों को खात्मा हो रहा है। क्या कह रही है? महंगाई बहुत ज्यादा है। महंगाई हम लोग पहले पकाते थे 3 टाइम, अब हम 1 टाइम पकाते हैं और 2 टाइम खाते हैं। सुबह नाश्ता हमारा खत्म बिल्कुल नहीं होता हमारा। क्या बात इतनी है, महंगाई है। क्या बात है। और ये तरक्की है हमारी, सोचो और इंसान। ऑयल का पैकेट लेना भी बड़ा मुश्किल हो जाता है, आप यकीन करें कि सिर्फ फाका भी हो जाता है बीच में नहीं आप महंगाई की वजह से ना। ये यकीन माने, आप हुकूमत को बताएं, वो क्रेडिट ले लेगी, वो कहेगी हमने इंसानों की फितरत बदल दी है। आप हमारा पैगाम मरियम नवाज तक पहुंचाए ना। तो अच्छा। उन्होंने तो महंगाई का खात्मा करना था, उन्होंने तो महंगाई मजीद बढ़ा दी ना। खुद देखिए ना, अब मैं तो देखता ही हूँ, रोजाना देखता हूँ। आप यकीन माने बहुत महंगाई है, बहुत ज्यादा। बहुत ज्यादा। कुछ खाने के लिए बच्चे मांगते हैं, मतलब कुछ भी नहीं ले सकते ना। पहले लोग पेट काट के घर बना लेते थे, पेट काट के रोटी बच्चों को पूरी करते हैं अपनी। इंसान के लिए मरना भी बहुत मुश्किल हो गया अब तो।
आई एग्री विद यू। मैं आपकी महंगाई का तो हल नहीं दे सकता, लेकिन आपको बहुत सारी दुआएं दे सकता हूँ। थैंक यू वेरी मच, आई लव यू। बहुत 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 शुक्रिया, बहुत बहुत। तो महंगाई तो है बहुत ज्यादा है, और एहसन भाई आप इस महंगाई में ये जुर्रत कर रहे हो? सोचें, मतलब मोहल्ले में बच्चे ही बच्चे। एहसन भाई की शक्ल के 25 बच्चे। मोहल्ले वाले तौबा करके निकलते हैं, खुदा का वास्ता यार कहीं तो पीछा छूटे। ऐसा आपने सोचा क्यों? ये क्या आवाम से बदला लिया है कोई? क्या किया भाई मैं कहता हूँ अपनी पार्टी क्यों ना बनाए, है बेटा? एक अपनी पार्टी बनाते हैं। हमारी पार्टी है, दो नैन पार्टी। दो नैन पार्टी ने कहते नैना दो नैन। ये पार्टी का पागल है। अच्छा, आज मैं तुम दोनों को मौका देता हूँ, एक मिनट। तुम दोनों अब वजीर आजम बन गए हो पाकिस्तान के, क्या कहोगे? तकरीर करो जी, क्या करोगे तुम? मैं सबसे पहले तो भाइयों और बहनों इस मुल्क से वजीर आजम भाई, वजीर आजम खड़े हो। मैं सबसे पहले हेलो, एक मिनट, हाथ ऐसे सीधे तमीज से खड़े होते हैं वजीर आजम। ये देखो। वो तमाशा देखा उसका, वो कहते ससुराल कैसे जाता है ऐसे चलता है। अबे तुम वजीर, अच्छा हवन्नक वजीर आजम है ये? हाँ, अच्छा। ज्यादा क्या होगा, मर जाओ तुम, मर जाओ। तुम वजीर आजम हो यार, वजीर आजम हो। हाँ, मेरे जुम्मा प्यारे पढ़ा रहे हो? ये वो वजीर आजम है जैसे आए ना आवाम में वैसे मायूसी, लोग छुरा मारने आए। वजीर आजम बनो, वजीर आजम। आगे भाई, समझो ये पोडियम है। अच्छा, ये पोडियम पोडियम है। पे आ रहे हैं। हाँ, ये चला नहीं रहे हो पोडियम को। अबे यूं नहीं, ये देखो। हम वाहिद कौम है वजीर आजम की तस्वीरें बेच के पैसा कमाते। अच्छा बोलो, वजीर आजम है आप। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, सबसे पहले चुपे, सबसे पहले मैं इसने बात करना शुरू की, काम आ गया। कामरान कहता है पागलों को वजीर आजम। इसके बाद तकरीर के दौरान तकरीर के दौरान ना चुप है। अंडे वाला बर्गर। और मैं तो बता रहा हूँ, शुक्र करो हम टीवी पे थे। पता नहीं क्या कहता। आवाम आपको बोलने नहीं दे रही, दोबारा बोले। दोबारा हाँ, एक बार फिर। भाइयों और मैं बहनों, आपको बताऊं, पहले ये ऐलान करें, जो मैं बोल रहा हूँ पहले वो ऐलान करें। मेरे अजीज हमवतनों, मेरे अजीम अजीम अजीब बोलने तो दो। मेरी तंजीम के अजीज अजीज मेरे अजीज हमवतनों, मेरे अजीज हमवतनों, मुझे अगर मौका मिला मुझे अगर मौका मिला तो कल कपड़े बदल के आऊंगा। तो कल सबके कपड़े बदल के जाऊंगा।
मुख्तलिफ मुल्कों से मैं फोन आ रहे, भाई अपना वजीर आजम एक दिन के लिए दे दो। एक मिनट तक बोलना है, 1 मिनट तक बोलो। क्या? तो मेरे अजीज हमवतनों, अगर मुझे एक दिन मिला है? तो एक दिन अबे एक दिन का आप वजीर बन चुके हैं। अच्छा तो अच्छा, कैमरा कैमरा खड़े तो तकरीर तो खत्म करो, ये मिनट कॉम पे भारी पड़ गया यार। अच्छा, वो अपने ना पैसे खुले करने के चक्कर में मुसलसल तालियां मैं तुम्हें बताता हूँ, कल रात जमील भाई रजा इलाही से इंतकाल कर गए। और जमील ये सोच रहा मर गए, मेरे मरने पे खुशी इतनी क्यों हो रही है यार। अजीज हम तो पहले कॉल ले लो। अस्सलाम वालेकुम। ये अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम, क्या हाल है, कैसी हैं आप, खैरियत से हैं? वेलकम टू द साहिर लोधी शो भाई। ठीक हूँ। वेलकम टू द साहिर लोधी भाई शो। कैसे हैं आप, अपना तारुफ देते जाइए। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, कैसी हैं आप? गुड़िया, मैं ठीक हूँ। आपका नाम? मेरा नाम किरण है। किरण है। अच्छा किरण, आप क्या करती हैं? मैं पढ़ती हूँ। किरण, आपको साहिर लोधी भाई का शो पसंद आ रहा है? जी बहुत पसंद है ना? अच्छा शो है ना? जी। अच्छा किरण, अगर आप खबरें देखते हैं। अच्छा जी किरण, अगर आपको इस मुल्क का प्रेसिडेंट बना दिया जाए, आप क्या करेंगी? अच्छा, आप क्या करती हैं? अबे ओ बर्बाद वजीर आजम। छोटी सी बच्ची है, खुद भाई भी भूल गया। मोटिवेशन मोटिवेशन, बच्चों को हैं? मोटिवेशन। वो तुम्हें मिल रही है, वो अच्छा खुद भी भूल गया कि वजीर आजम है, कह रहे प्रेसिडेंट बना दिया जाए तो क्या करोगे? हेलो, बात करो, वजीर आजम हो एक दिन के। अच्छा अगर आप अबे वो चले गए, वो चले गए। आप है आप कौम ना आधे मिनट बाद मार देगी। बात करो, कौम से खिताब। मुझे याद आई। मेरे अजीज हमवतनों, पाकिस्तानियों, इस आदमी को यहां से घर से बाहर निकालो। मैं आपको इस चीज का यकीन दिलाता हूं कि हम महंगाई खत्म कर देंगे। और भाई रिजाइन। ये जोर से कह रहा है। क्या? आपको इस बात का यकीन दिलाता हूँ, मजमा आवाजें लगा रखे, पागल है। अब आप देखिएगा रोमांस के देवता को कि वो वज़ीर आज़म कैसे बनते हैं। अब आप ये देखिएगा, ये मर्दों के खिताब ही नहीं करेंगे, इनका निशाना सिर्फ खवातीन होंगी, जिंदा या मुर्दा दोनों कबूल। आइए सर, मुल्क की बहनों से खिताब करें। ये आएगा नहीं, देख लेना, नहीं आएगा, कहना बहन क्यों बोला भाई। भाई थोड़ा सा स्टाइल में आएगा ना, नॉर्मल प्रेसिडेंट नहीं होगा ये, है? नॉर्मल प्राइम मिनिस्टर नहीं होगा। अच्छा, थोड़ा स्टाइल में होगा, थोड़ा सा रोमांस करेगा। जी करें करें। मेरे प्यारे भाइयों और तमाम ख़वातीन, सबसे पहले
मैं प्यार करने वालों के लिए एक रूल बनाऊंगा कि वो जहां चाहें जब चाहें जाके उन पे कोई पाबंदी ना हो। यार राजकुमार राव की तस्वीर निकालो, मैं बता रहा हूँ, राजकुमार राव की तस्वीर निकालो और रजा शकील की तस्वीर निकालो, तुम एक जैसे लगते हो यार दोनों, है ना? मिलता है ना, मिलता है, फेस मिलता है। और हम सबसे पहले करेंगे महंगाई ख़त्म, ताकि आप अपने घर के अंदर आराम और इत्मीनान के साथ अपनी बेगमों के साथ ज़िंदगी गुजारें। बेगमों? भाई एक हम भाई दाल में काला है। भाई हम एक से ज़ायद शादियों पे लोगों को राज़ी करेंगे, हम ख़वातीन को मनाएंगे इस बात पे। कोई अजीब सा मशकूक किरदार नहीं वजीर आज़म? Why? भाई मैं मर्दों की आवाज़ हूँ ना, मैं रिप्रेजेंट करूंगा सबको, मैं हालांकि तमाम आप- मर्दों को रिप्रेजेंट करूंगा। जी, और आपके घर में 24 घंटे पानी आएगा, 24 घंटे आपके घर में बिजली होगी, 24 घंटे आपके घर में गैस होगी। पकड़ इसको वहां से, जूता। महाराज, महाराज ना, क्या बोल रहे? अबे 24 घंटे तो हम घर में नहीं होते। आखिरी मर्तबा किस माई के लाल को याद है कि उसके घर में गैस 24 घंटे आई थी? भाई मैं लागूंगा। किस माई के लाल को याद है कि बिजली जो है वो हमेशा आई थी? किस माई के लाल? मैं हाँ, मैं लेकर आऊंगा। झूठा आदमी है, झूठा। ईद पे ये लो, कैच करो इसको, कैच करो, कैच करो। वाह, आओ भैया। भाई एक रिक्वेस्ट और है प्राइम मिनिस्टर की, एक रिक्वेस्ट और है छोटी जी सी। जी, प्राइम मिनिस्टर को इस बात की इजाज़त हो, वो जब चाहे जहां चाहे जिस मुल्क में चाहे जाके रह सकता है। और ख़ास तौर पे प्राइम मिनिस्टर की एक रिक्वेस्ट है कि अगर जूलिया रॉबर्ट्स इसको देख रही हैं तो ये प्राइम मिनिस्टर उनसे मिलना चाहता है, और वो चाहता है अबे तो कि वाकई वो पाकिस्तान के दौरे पे आए। जूलिया रॉबर्ट्स, तू हमारा प्राइम मिनिस्टर है। जी भाई। बैठे सर, बैठे बैठे। बेटा इन दोनों का शॉट बनाओ। फैसल, नीचे लिखवाओ दवा सेहत के लिए बहुत जरूरी है। जूलिया रॉबर्ट्स, भाई जूलिया रॉबर्ट्स आएंगी तो मुल्क की शान देखे ना कितनी बढ़ेगी। जूलिया रॉबर्ट्स की वजह से मुल्क की शान बढ़ेगी। भाई मुझसे मिलने आएंगी ना, क्या? प्रेसिडेंट से मिलने आएंगी, प्राइम मिनिस्टर से। वैसे हमारे मुल्क में कुछ भी हो सकता है, कोई भी प्रेसिडेंट प्राइम मिनिस्टर बन सकता है, इसमें क्या है? भाई वाह वाह। आप देखे ना कितनी प्यारी लग रही है और मेरे साथ कितनी अच्छी लगेंगी। यार आप ये देखिए कि ये शो ना इंटरनेट वाला नहीं है, वरना वरना ऐसे लोगों के लिए मेरे पास एक नाम है। समझ तो गए होंगे आप। मैं समझ गया भाई। ब्रेक में बताऊंगा आपको पूरा, तस्वीर बताऊंगा। मतलब थोड़ा सा लूज कर लो फ्रेम, और आप चेक करें, मतलब ओए यार तू ही लग रहा है ये बिल्कुल। मैं लग रहा हूँ भाई। तू चेक कर, वाकई रजा ही लुक्स लाइक यू यार, इसमें कोई शक नहीं है। और रजा शकील की भी तस्वीर ले यार, यू एक्चुअली डू। इसको दैट्स ट्रू लगा। ओ यार लुक मैन, सामने देखो। सर वेरी नाइस, वेरी नाइस। अच्छा भाई लोग तो मुझे भी कहते हैं मैं संजय दत्त लगता हूँ। तू कौन लगता है? संजय दत्त। संजय दत्त की भी तस्वीर निकाल लो। ताकि इसे यकीन हो सके इसकी माँ ने जितनी कहानियां सुनाई हैं सब गलत है। अच्छा वैसे वाकई तुम्हें लोगों ने कहा तुम संजय दत्त लगते हो वाकई? मजाक से कुछ लोगों ने कहा था भाई। लेकिन कैसे, कहाँ से लगते हो? ना कद उतना, ना कुछ। नहीं कद वद नहीं भाई, थोड़े से नैन नक्श। बोलते हैं मैं थोड़ा संजू लगता हूँ। कैसे लगते हैं? संजू। भाई
खड़े होके करना है। हाँ बोल के दिखाएं। खड़े होके करके दिखाएं। बेटा तू भी यही खड़ा होगा यहाँ पे, राजकुमार बनेगा, तो रुक जा। लोगों ने मुझे बोला है कि मैं संजय दत्त लगता हूँ थोड़ा थोड़ा बहुत ऐसा। हाँ मेरी दुआ है कि संजय दत्त ये शो ना देखें, क्योंकि अगर संजय दत्त ने ये शो, ये कौन कॉल कर रहा है यार मुझे इस वक्त, उनको पता है कि मैं शो पे हूँ। हाँ क्या? नहीं बाहर ही खड़ी है वो। हाँ अच्छा जी, अच्छा तो ये बात है कि हम पहला मुल्क बन गए हैं जहाँ पर इंटरनेट की लोड शेडिंग होती है। बिल्कुल होती है। और इस बात पे तमाम लोग बहुत नाराज़ हैं, तमाम लोग बहुत नाराज़ हैं। अच्छा मुझे खबर पे सदाकत नहीं है, बिकॉज मुझे लगता है कि वो खुद ब खुद बंद कर देते हैं वो लोड शेडिंग में भी यही होता है, लेकिन उसकी वजूहात कुछ और होती हैं बंद करने की इंटरनेट। आई डोंट थिंक उसकी वजह ये होती है हमारे पास इंटरनेट की बहुतात नहीं है, उसकी वजूहात जो होती है वो कुछ और होती है। अच्छा भाई मेरा एक सवाल है इसी से, आप माशाल्लाह भाई दुनिया आपने ट्रैवल किया है, बहुत सारी जगहों पर ट्रैवल। मैं जब नहीं भी ट्रैवल करता तब भी ट्रैवल ही कर रहा होता हूँ। हाँ तो क्या बात है भाई। मुख्तलिफ जगहों पे आपने इंटरनेट यूज किया होगा, तो वहाँ पे भी ये परेशानियां होती हैं जो हमारे यहाँ। नहीं हमारे यहाँ तो फिर क्या, हमारे यहाँ क्या परेशानी है? देखो तुमको सब्र सिखाया जाता है हर मामले में। एक मिनट अभी नहीं, पहले सुन लो जी, जी। सब्र सिखाया जाता है। जी भाई बताएं। तुम पूरी दुनिया में कहीं चले जाओ, कहीं चले जाओ, ट्रैफिक में सुकून के साथ बैठते हो? नहीं भाई, बैठते हो ना? हाँ बैठते हैं, यहाँ पे नहीं बैठते, हमारे यहाँ पे नहीं बैठते ना, फुदक रहे होते हो। दूसरी बात कितनी देर इंतजार करते हो कि लाइट वापस आ जाए? भाई घंटों। तो सब्र। एक मिनट, तुम्हें अचानक से ये पता चलता है जी, एक मिनट लगा रहा हूं, तुम्हें अचानक से ये पता चलता है पेट्रोल महंगा हो गया है, जी भाई ये तो है। सब्र के घूंट। तुम्हें अचानक से ये पता चलता है वो पैम्पर जो तुम लेने गए थे वो 30 रुपए और महंगा हो गया है, बिल्कुल ऐसा ही है। तो उस मामले में तुम और बच्चा दोनों ही सब्र करते हो। बिल्कुल। तुम्हें अचानक से ये पता चलता है वो टैंकर जो 3000 रुपए का आता था अब उसकी कीमत 9000 रुपए हो गई है, ऐसा ही है। फिर तुम ये भी सोचने पे मजबूर हो जाते हो कि नलका जिसमें से पानी आना चाहिए तो उसमें से हवा क्यों आती है? हवा तो कहीं और से भी आ सकती है। मतलब बिल्कुल बिल्कुल भाई आप लोग ज़हनी तौर पे गलीज लोग हैं। मैंने वो बात हरगिज नहीं की है जो आप समझें मैंने। अच्छा फिर सबसे बड़ी बात ये आप अपने बच्चे को लेके जाते हैं कि उसकी एजुकेशन पूरी हो। जी भाई। लेकिन जब आप लेके जाते हैं तो आपको पता चलता है जो स्कूल आप लेके गए हैं वो आपसे जब स्कूल खुले नहीं भी होते तब भी फीस चार्ज करता है। सबर। फिर आपको यह पता चलता है कि वो किताब जो आपके बच्चा अपने स्कूल में पढ़ता है वो एलीट का बच्चा अपने स्कूल में पढ़ता ही नहीं है। पता ही नहीं। आप बैंक से 50,000 रुपए का लोन लेते हो, वो आपकी जान पे आ जाते हैं। वाह भाई और बिल्कुल। फिर आप ये देखते हैं कि लोग खरबों खा गए। सबर। सबर। फिर इसके बाद शादी और जनाजे दोनों अलग अलग। पूछिए कैसे? कैसे भाई? जी, आप शादी के अंदर थोड़ा सा कुछ कर लें, आपको अल्हम्दुलिल्लाह गालियों से भी नवाजा जाता है और पुलिस भी आती है। और उनकी शादियों में पुलिस की मोबाइल आगे पीछे घूम रही होती है। आप जहेज दें तो ये रस्म गलत है, वो अपने दामाद को कोठियां और बंगले दे दें तो वो ठीक है। आप जिस अस्पताल में जाके जिंदा रहते हैं उस अस्पताल में जानवर भी मर जाएं। ट्रू। आप जिन दवाओं के साथ जीते हैं उन दवाओं को पीने से किसी की भी मौत हो सकती है। आप हार्ट अटैक, जब आपको हार्ट अटैक होता है तो आप ऐसे इदारों में जाते हैं जहां 100 मरीज एक साथ लेटे होते हैं, और अगर इनका नाखून उतर जाए तो ये लंदन चले जाते हैं। वाह। आपकी भलाई के लिए कशकोल लिए पूरी दुनिया में घूमते हैं कर्जा मांगने के लिए, लेकिन जाते प्राइवेट जेट में हैं। वाह। आपकी भलाई के लिए जो लोग कर्जा मांगने जाते हैं वो 7-7, 10-10, 12-12, 15-15 हजार का अरमानी का सूट पहन के जाते हैं।
आपको दफन होने के लिए कब्र भी खरीदनी पड़ती है। ये पूरा मुल्क लूट के खा गए। आपको 2 गज जमीन मरने के बाद भी नहीं मिलती। नहीं मिलती। और आप यकीन जानिए इनके पास इतनी जमीन है कि इनको मरने के बाद भी नहीं पता होता कि दफन कहाँ होना है। वाह। कर दो। कॉल लीजिए। जी अस्सलाम वालेकुम। बेटा भाग के ना आज तू एक काम कर ले, जैसे तू सलाम करना है जाके चूम लिया कर इसे। जी क्या हाल है, कैसे हैं आप? जी अल्लाह का शुक्र है। आप सुनाइए क्या हाल है, खैरियत है? जी अल्लाह का शुक्र है। आपका नाम? राशिद हबीब। राशिद हबीब। अच्छा, कहाँ से बात कर रहे हैं? जी अटक से बात कर रहा हूँ। अच्छा, वेलकम टू द साहिर लोधी भाई शो। अटक चप से। अटक से बात कर रहे हैं? अच्छा टीवी के बाद। अच्छा, मुझे आपसे पूछना था कि अगर महंगाई जो है वो महंगाई कैसे खत्म होगी? पाकिस्तान में महंगाई कैसे खत्म होगी? पाकिस्तान में महंगाई कैसे खत्म होगी, आप बताइए कुछ। जी खत्म होने का तो मुझे नहीं पता, लेकिन ये शायर भाई की बात को मैं कंटिन्यू करना चाहूँगा प्लीज। करे सर। कि और चली है तंग इतनी जिंदगी इस मुल्क में, आदमी से डर रहा है आदमी इस मुल्क में। क्या बात है, क्या बात है। एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आते हैं। लेकिन जाने से पहले एक छोटी सी बात। हमारे मुल्क में ये कहते हैं गुर्बत का खात्मा कर देंगे। ये कर भी देंगे, क्योंकि जब गरीबी नहीं होगा, इसलिए नहीं कि गुर्बत ख़त्म हो जाएगी, गरीबी नहीं होगा। गरीब की मौत कैंसर से नहीं होती, हार्ट अटैक से नहीं होती। गरीब डेंगू में मारा जाता है, क्योंकि गरीब के पास अनार का जूस खरीदने के पैसे नहीं होते। गरीब की गाड़ी का एक्सीडेंट हो जाए ना, तो लोग चंदा जमा करके या उसे अस्पताल पहुंचाते हैं या अस्पताल से घर ले आते हैं। मोहल्ले के बहुत सारे लोग जमा होते हैं, उसे अपनी आखिरी आरामगाह तक लेके जाते हैं और उसकी कहानी ख़त्म हो जाती है। उसने इस मुल्क के साथ कोई बेइंसाफ़ी नहीं की होती, बल्कि आपसे ज़्यादा मुहिब वतन होने का सबूत दिया होता है। वो इसी मुल्क में जीता है, यहीं की खाता है, इसी मुल्क से प्यार करता है, अपने बच्चों को वफ़ादारी का सबक देता है, चाहे जितने भी मुश्किल हालात हों। लेकिन 14 अगस्त को अपने कंधे पे अपने बेटे को उठा के और पाकिस्तान का झंडा उठा के वो बाहर निकलता है घर से, क्योंकि वो एक दिन छुट्टी का उसे बताता है कि वो एक आज़ाद मुल्क में रहता है। लेकिन उसी के नाम पर भीख मांगने वाले लोग जो उसके लिए कुछ करना चाहते हैं, वो ज़िंदगी में उसको एक छत नहीं दे सकते, पीने का साफ पानी नहीं दे सकते, उसके बच्चे को तालीम नहीं दे सकती, उसको देते हैं झूठे दिलासे और बकवास। ब्रेक है। मुझे ये गाने की शक्ल से दे दी गई, लेकिन ये नज़्म मुझे ज़ाती तौर पे बहुत पसंद है। ये कलाम खलील भाई का लिखा हुआ ये कलाम है। फ़कत मेरे दिल से उतर जाइएगा, बिछड़ना मुबारक बिछड़ जाइएगा। मैं समझा तो तुम हो, तो क्या और मांगूं। मेरी जिंदगी में मेरी आस तुम हो। ये दुनिया नहीं है मेरे पास तो क्या, मेरा ये भरम था मेरे पास तुम हो। मगर तुमसे सीखा मोहब्बत भी हो तो दगा कीजिएगा, मुकर जाइएगा। फकत मेरे दिल से
उतर जाइएगा, बिछड़ना मुबारक, बिछड़ जाइएगा। तेरा हाथ कल तक मेरे हाथ में था, तेरा दिल धड़कता था दिल में हमारे। ये मखमूर आंखें जो बदली हुई हैं, कभी हमने इनके हैं सदके उतारे। कहीं राह में जो मुलाकात हो तो बचा के नजर को गुजर जाइएगा, बिछड़ना मुबारक, बिछड़ जाइएगा, फकत मेरे दिल से उतर जाइएगा। बड़ी चाल सीधी है रूठे दिनों की, पलटकर कभी फिर वो मुड़ते नहीं हैं। मोहब्बत के धागे, वफाओं के मोती अगर टूट जाएं तो जुड़ते नहीं हैं। फकत एक मुलाकात मांगी है तुमसे, मिला के नजर को गुजर जाइएगा। फकत मेरे दिल से उतर जाइएगा, बिछड़ना मुबारक, बिछड़ जाइएगा। बड़े कम नजर थे, गुनाहगार थे हम, मगर तेरे दिल को लुभाते रहे हैं। यही सोचकर तुम भुला दो खताएं, तुम्हें हम बहुत याद आते रहे। कहीं जिक्र मेरा जो आए कभी तो सुनाकर फसाना गुजर जाइएगा। फकत मेरे दिल से उतर जाइएगा, बिछड़ना मुबारक, बिछड़ जाइएगा। कहां जोड़ पाएंगे हम धड़कनों को कि दिल की तरह हम भी टूटे हुए हैं। ये माना कि तुमसे खफा है जरा, मगर जिंदगी से भी रूठे हुए हैं। यही हमने सीखा है जुर्मे वफा से, बिछड़ जाइएगा तो मर जाइएगा। फकत मेरे दिल से उतर जाइएगा, बिछड़ना मुबारक, बिछड़ जाइएगा। कभी कभी ये मुझे रुलाए, कभी कभी ये सताए। भूल जाने का हुनर मुझको सिखाते जाओ। जा रहे हो मैंने रोका भी नहीं और वो ठहरा भी नहीं। हादसा क्या था जिसे दिल ने बुलाया भी नहीं। जाने वालों को कब रोक सका है कोई, तुम चले हो तो रोकने वाला भी नहीं। मैंने रोका भी नहीं और वो ठहरा भी नहीं। फकत मेरे दिल से उतर जाइएगा, बिछड़ना मुबारक, बिछड़ जाइएगा। आप पढ़ना चाहते हैं ये? भाई सबसे पहली बात तो आवाज मैं- इनकी खोल मैं- दीजिए, आवाज खोल दीजिए। ऐसे ऐसे सीधे हो जाइए। हाँ बोलिए। सबसे पहले तो भाई मैं ये कहना चाहूँगा कि आप ये खूबसूरत अंदाज लाते कहाँ से। इट इज़ सो मैजिकल एंड इतना डूब के पढ़ते हैं भाई कि लिटरली यू जस्ट गेट लॉस्ट। भाई प्लीज़ ऑन नेशनल टेलीविजन हमारी रिक्वेस्ट है, हमें ये अंदाज सिखाइए।
प्लीज भाई, हमें भी सीखना है। मैजिकल। तो फिर तुम्हें Get lost, you get lost in it. फिर तुम्हें ये करना पड़ेगा। दीजिएगा ये तुम्हारे लिए। तुम कहते हो ना अंदाज सिखाएं, अंदाज किस वजह से आता है वो बता रहा हूं। दिल की चोटों ने कभी चैन से रहने न दिया, जब चली सर्द हवा मैंने तुझे याद किया। इसका रोना नहीं क्यों तुमने किया दिल बर्बाद, इसका गम है कि बहुत देर में बर्बाद किया। अब तुम्हारा जवाब दे रहा हूं, और ये यहां जवाब दे रहा हूं। हमको किसके गम ने मारा, ये कहानी फिर सही। किसने तोड़ा दिल हमारा, ये कहानी फिर सही। नफरतों के तीर खाकर दोस्तों के शहर में हमने किस किस को पुकारा, ये कहानी फिर सही। क्या बताएं प्यार की बाजी, वफा की राह में कौन जीता कौन हारा, ये कहानी फिर सही। दिल के लुटने का सबब पूछो ना सबके सामने, नाम आएगा तुम्हारा, ये कहानी फिर सही। हमको किसके गम ने मारा, ये कहानी फिर सही। किसने तोड़ा दिल हमारा, ये कहानी फिर सही। अब तुम दोनों ये शेर पढ़ोगे। हमको किसके गम ने मारा, ये कहानी फिर सही। किसने तोड़ा दिल हमारा, ये कहानी फिर सही। पहले तुम पढ़ो फिर ये पढ़ेंगे। हाँ जी, इनको दीजिए माइक, दीजिए इनको प्रॉपर दीजिए माइक। हेलो। हाँ हाँ बिल्कुल पढ़ें। हमको किसके गम ने मारा, ये कहानी फिर सही। किसने तोड़ा दिल हमारा, ये कहानी फिर सही। दिल के लुटने का सबब पूछो ना सबके सामने, दिल के लुटने का सबब पूछो ना सबके सामने, नाम आएगा तुम्हारा, ये कहानी फिर सही। भाई मैं I'll be really honest, ये शेर मुझे याद नहीं है। कोई बात नहीं, जो याद है वो पढ़ दो। अपना कुछ लेकर आप ही जाओ। मैंने एक लिखा था, एक गाना लिखा था भाई, उसके चंद अशार है। कोशिश करूंगा भाई कि आपके अंदाज में अदायगी दूं, कोशिश करूंगा। दुल्हन बनी होगी, बैठी होगी डोली में, फूट फूट के तू रोई होगी डोली में। तेरा गुड्डा देख सो गया खामोशी से, जहर खा लिया उसने मदहोशी में। तेरे हाथों पे सजी मेरी मेहंदी है, मेरा नाम उसमें छुपा रखा है। मेरी गोरी के हाथों में सजा, मेरा नाम उसमें छुपा रखा है। मेरी जान के गोरे हाथों पे सखियों ने देखो आज मेहंदी को रचा रखा है। शीशे में देख खुद को, मेरा आईना तुझ में समा रखा है। वो गुड्डे वाली क्या बात थी? वो जो गुड्डा खामोशी से सो गया था, वो वाली बात बता दो मुझे। भाई ऐसे एक गाना अब माइक खत्म हो गया है, वैसे बोल दो। हाँ। एक गाना लिखा था, मेरा एक गाना था दुल्हन। दुल्हन तो काफी अच्छा पॉपुलर होता गाना, तो दुल्हन की एक कहानी लिखी थी। अच्छा, वो किसकी दुल्हन? जाहिर है तुमने कुछ सोच के लिखा होगा, तुम्हारी कोई कहानी होगी बीच में, सही भाई, है ना? ऐसे ही भाई। हाँ, तो क्या था गुड्डे को क्या हुआ था? ऐसी भाई एक मंजर था, एक नहीं मंजर क्या था? गुड्डे वाला मंजर तो बताओ ना। पिक्चर बनाए ना आप सामने, मतलब पिक्चर बना के बताए। जहर खा लिया उसने मदहोशी में। गुड्डे ने जहर खा लिया।
गुड्डा मर गया? गुड्डा मर- मरने के बाद उसने उठ के लिखी है कहानी। ये तालियां तेज कर दो, दिल नहीं लग रहा। भाई वैसे भाई मैं अक्सर सोचता था कि वाकई नाम अच्छा का बड़ा मैं तुमको influence सच बताऊं, तुम सोचते ही नहीं हो। हाँ सोच रहा तो भाई मुझे वाकई ये बात मैंने सुनी थी कि नाम का इन्फ्लुएंस होता है। भाई वाकई में आपका नाम साहिर है, which means magical, so आप वाकई में जादू क्रिएट करते हैं भाई। There There's you no go, doubt that's about it, it. that's it। फिर भी लोग चले जाते हैं छोड़ के। मैं इसको अक्सर कहता हूँ हाँ। कि मैं और तुम कोशिश कर सकते हैं, लेकिन ये दिल और रूह कहाँ से लाएगा ये बता दे मुझे। काफी काफी हो गया, काफी हो गया, काफी हो गया। ये लाउड कर दो थोड़ा सा, पता नहीं समझ में नहीं आ रहा, ऐसा लग रहा है मुर्दे तालियां बजा रहे हैं। लेकिन भाई हम करेंगे इंशाल्लाह सीखेंगे होस्टिंग भाई। क्या कह रहे हैं? इंशाल्लाह सीखेंगे होस्टिंग भाई। नहीं नहीं, तुम्हें आती है होस्टिंग, बहुत अच्छी कर रहे हो यार, दोनों कर रहे हो और बहुत अच्छी कर रहे हो। और मैं आपको वैसे बता दूं, ये शो जो कामयाब हो रहा है ये हम तीनों के ट्रियो की वजह से इज नॉट जस्ट बिकॉज ऑफ मी, बिकॉज ये लोग अगर ना हो तो आई थिंक ये शो भी नहीं हो सकता। काशिफ अगर ना हो तो कोई भी शो नहीं हो सकता, बिकॉज पाकिस्तान के मेरे और फैसल के जितने भी शोज हैं उसमें तो आप परमानेंट फीचर रहे हैं, और आपने शायद मेरे साथ ही शुरू किया था, इजंट इट? फर्स्ट टाइम मेरे साथ ही ना? तो कैसे मुलाकात हुई थी मेरी तुम्हारी? आप ऑडिशन ले रहे थे उस वक्त? तो तुम आए थे जी तो उसके बाद मैंने तुम्हें जाने नहीं दिया। बिल्कुल ऐसी बात। There you go, there you go। भाई this show actually starts from you, it ends with you, so we are just a part of इसके that बाद मैं चला जाऊं टीवी वन या बंद कर दे, ताले लगा देना, बस खत्म। show। भाई आपने एंटरटेनमेंट बंद। वो करीना कपूर ने कहा एंटरटेनमेंट को क्या कहा था वो? एंटरटेनमेंट There you go, there you go, entertainment। भाई एक सवाल मेरे जहन में ऐसे ही उभरा है, हाँ। अगर हालांकि ये- तेरे जहन में कुछ नहीं उभर रहा, तेरे बाल उभर रहे हैं आहिस्ता आहिस्ता। भाई अगर और तू फिल्मों में अपना नाम सही रखता है, राजकुमार राव तू है, राज। वहां से बेटा उसका फेडर ऊपर करो ताकि यहाँ पर ज्यादा आ सके आवाज, वो पता ही नहीं चल रहा है। पता नहीं कोई टीवी वाली तालियां हैं क्या है, और कम कर दी। ऐसा लग रहा है कुछ मजदूर बैठे कश लगा रहे हैं, और कश लगा के बातें भी इसी की कर रहे हैं। भाई हीर रांझा अगर इस दौर में होते और यार महंगाई मैं यही यार रांझे जैसा सुस्त आदमी कोई नहीं था। रांझा हमारे यहाँ भी है, फैसल जो साउंड के पे बैठा है ना, रांझा ही है वो यूं बैठे होते हैं यूं इस तरह से, और अब देखना जिस प्यार से वो चला रहे होते हैं। हाँ भाई ये लोग अगर होते और महंगाई इन पे क्या असर डालती आपको कोई क्या नहीं, लगता है? इन पे पहले क्या असर डला है? कुछ डला है? वो उसने अपना सब कुछ छोड़ के वो हीर के पीछे लग गया था। भाई उस जमाने में महंगाई होगी, है उस जमाने में बेटा, महंगाई हर जमाने में महंगाई थी, हर जमाने में गरीब थे। ये अमीर गरीब का फर्क जो है वो हर दफा रहा है ना, तो महंगाई तो थी। भाई अच्छा आप ये बताइए कि इसका हल क्या है? How कोई can हल it नहीं go है, change कोई in कोई Pakistan? हल नहीं है, कोई हल नहीं है, हमेशा रहेगी। कुछ क्लास ऐसी होगी जो हमेशा हुकूमत करेगी। याद रखना, हमेशा 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 जो कम तादाद होती है वो हमेशा अक्सरियत पे हुकूमत करती है। जी भाई। और इसको संजीदा कर लेते हैं, और आओ थोड़ी और बातें करें, बहुत संजीदा बना। अच्छा, वो नज़म के बाद हम कहीं और निकल गए। नहीं भाई मेरे सवाल ही नहीं, मैं तो मोहब्बत की बात करता हूँ, आपको पता है असल में मेरे पास मोहब्बत के सवाल बहुत आते हैं भाई। बोले बहुत अक्सर लोग सवाल करते हैं मुझसे, क्या पैसा मोहब्बत पे असर डालता है? बिल्कुल डालता है। उस मोहब्बत पे असर डालता है जो हमारी वाली मोहब्बत है, मतलब आजकल की जो मोहब्बत है उस पर असर डालता है, डेफिनेटली डालता है। पैसा नहीं हो, अब एक बात ऐसी पूछ रहा हूँ, तुम किसी से मतलब शादी करना चाहो और तुम्हारे पास कुछ ना हो, शादी होगी? नहीं भाई नहीं। होगी? नहीं होगी ना? That's what it is. It's money। भाई
ज़रूरी भी है क्योंकि इट्स वेरी नेचुरल कि सबका पेट लगा हुआ है, तो आप बगैर उसके मोहब्बत से क्या सोचो पेट अगर भरें? हमारे पेट नहीं लगे होते हम कैसे होते। सोचो हम ऐसे ही जा रहे हैं, पेट ही नहीं लगा हुआ। ये जगह है ही नहीं, पीछे से रीढ़ की हड्डी और हम चले जा रहे हैं। मसला ही सॉल्व। फिर आप जो है ना प्यार से नहीं, मैं प्यार का फिर अगेन सवाल है भाई। अबे भाई ब्रेक ले लें भाई, एक प्यार सवाल में है। वक्फा बहुत जरूरी है, वरना आपके यहाँ कॉन्ग होगा। ब्रेक। वसीम बेग एंड नुज़रत वसीम इज हियर। अस्सलाम वालेकुम जी टू बोथ ऑफ यू। इनके लिए बहुत सारी तालियां जी। कैसे हैं वसीम? अस्सलाम वालेकुम। कैसी हैं नुज़रत आप? ठीक ठाक? अच्छा मुझे ये बताइए, सुना है कि आपकी शादी में बड़े मसले हुए थे। शादी क्या, जिंदगी बस मसलों में चलती रहती है। वो तो जिंदगी कोई का बात नहीं, ऐसा वो तो जाहिर है 22 साल हो गए शादी को, तो यही जवाब आएगा। आपकी मुलाकात कैसे हुई थी इनसे? ये यहाँ जॉब करती थी, मैं भी वहाँ जॉब करता था। मैं एक न्यूज़पेपर था, उसमें एज अ रिपोर्टर जॉब करता था मैं। ओके तो ये वहाँ पर रिसेप्शनिस्ट थी। ओके। तो बात आगे बढ़ना शुरू हो गई। हाँ, तो इस दौरान फिर इन्होंने जॉब छोड़ दी। फिर आपने क्या किया? फिर मैंने इनका नंबर ढूंढा पहले तो। एक दिन बॉस का ड्रॉज खुला हुआ था, तो सीवियाँ रखी हुई थी, तो इनकी सीवी ऊपर ही पड़ी हुई थी। मैंने सीवी उठाई, जल्दी से इनका नंबर लिखा और सीवी वापस रखी। यार आप चेक करें यार, कितनी मेहनत की। और उस दौर में मोबाइल बड़े कम होते थे ना, मतलब नए नए शुरू थी मोबाइलों की। अच्छा, हमारे हर दौर में मोबाइल हुए हैं। वो मोबाइल का काम उस दौर में बच्चे किया करते थे, छोटे वाले। वो मैसेंजर, खत दिया करते ना, जाओ दे आओ। नहीं वो मैसेंजर होते थे, मतलब बच्चे को वही, रुपया लिख के हाँ। दे देना। हाँ, तो वो मैंने नंबर वहाँ से ट्रेस किया, तो मोबाइल का इतना ज़्यादा इनके पास तो मोबाइल था नहीं। ठीक है। घर का नंबर था? मैंने घर का नंबर इनका ट्रेस किया, तो पहले दफ़ा कॉल की तो इनकी बड़ी सिस्टर ने फ़ोन उठाया। ओहो। हम समझे शायद यही हैं। हमने आधा घंटा इनको अपना इंट्रोडक्शन दे दिया कि मैं कौन हूँ, कहाँ से हूँ, क्या हूँ। तो फिर उन्होंने बोला अभी रुके, मैं पहले पूछती हूँ आपसे बात करना चाह रही हैं कि नहीं चाह रही हैं। तो आप, मैं यकीन कीजिए लिटरली मेरे मतलब ऐसे करके मैं फ़ोन सुन रहा था। जब मैं पहले तो बड़े कॉन्फिडेंट था, जब उन्होंने कहा वो नुज़रत नहीं हूँ मैं, निगहत अच्छा, ये पहले ऐसे होता है, कांपते हैं, बाद के अंदर ऐसे क्यों नहीं होता? बाद में आप किसी भी मर्द का मोबाइल चेक करो, उस पर लिखा होता है जान का अजाब, पता नहीं कौन सा गवर्नमेंट हेडक्वार्टर। और एक तो हमारे तो दोस्त बड़े कमाल थे, वो अजीब अजीब बातें करते थे, बहुत गलत नाम लिखा होता उन्होंने। उन्हें लिखा, बेगम के नीचे लिखा है मलिकुल मौत। नहीं अल्लाह ना करे ऐसी नौबत नहीं आई। तो ये सारी बातें शादी से पहले होती हैं, शादी के बाद क्यों नहीं होती? नहीं अल्लाह ना करे अभी तक ऐसी नौबत नहीं आई है। हाँ, गुस्सा आ जाता है कभी कभी। पागलों की तरह तालियां नहीं बजाते। 22 साल के बाद ये पता नहीं गुस्सा किसे आता है। हो सकता है उन्हें आता है। गुस्सा इनको कम आता है, इनको आपको आता है? मुझे आता है। किन बात? इनको आता ही रहता है। अच्छा, वो हमारे आपके बराबर में एक चिड़िया बैठी है, वो पता नहीं क्या सोच के हंस रहा है। जी, फिर क्या हुआ? तो सर भाई जब मैंने आगे बात की तो फिर हमारा प्रॉब्लम ये आया कि लैंग्वेज बैरियर था हमारा। लैंग्वेज बैरियर? क्यों? मैं बेसिकली पंजाब से बिलोंग करता हूँ। हाँ, तो ये कराची से उर्दू स्पीकिंग थी। तो इनके यहाँ ये बड़ा ट्रेंड था कि पंजाबियों में लड़की नहीं देनी। अच्छा, ये इनके यहाँ उस टाइम पे ट्रेंड था। अच्छा। तो जो शुक्र 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 खुदा का, ये बकवास तो अब खत्म हो गई। तो वो मेरे भाई, लड़की लड़की होती है, लड़का लड़का होता है। तो वो इनके जो बड़े बहनोई थे, जो मेरे बड़े सबसे बड़े हमजुल्फ हैं, तो सबसे ज़्यादा जो रिस्ट्रिक्शन थी उनकी तरफ से थी। ये बड़ी बात है, अब भी हैं वो। अल्हम्दुलिल्लाह। और मैं अब वो मेरे बेस्ट फ्रेंड है। आपके बेस्ट फ्रेंड है? मेरे सबसे बेस्ट फ्रेंड है वो। वेरी नाइस। फिर उन्होंने क्या कहा? तो शुरू में उन्होंने थोड़ी सी मुखालफत की कि नहीं होनी चाहिए। उन्होंने कहा नहीं होनी चाहिए? हाँ। क्यों? उन्होंने इनकी मदर को समझाया कि पंजाबी होने की वजह से मना कर। नहीं यार, अब भी मतलब आपकी 2002 में शादी हुई है, तब तक ये था क्या ये सब? हाँ था। अच्छा, ओके। फिर? तो उस समय सिंगल साइड का लव था ना, मतलब मेरी साइड से ही था। अच्छा। इनकी साइड से था ही नहीं।
तो फिर मैंने एक मतलब प्लान किया कि भाई इनके घर वालों को कैसे इंट्रोड्यूस करवाऊँ कि मैं बहुत बड़ा आदमी हूँ, आओ ज़रा। तो मैं चूँकि अखबार में जॉब करता था तो मैंने मेरे अच्छे लिंक्स थे, हब बलोचिस्तान में गडानी का एक इलाका है, तो मैंने वहाँ पे इनके लिए बहुत बेहतरीन किस्म की पिकनिक हायर की, पूरी पिकनिक अरेंज की। एक आदमी तन तना क्या क्या काम कर रहा है आपको तुम्हें अंदाजा नहीं है वसीम, तुम कितनी मुश्किलात पैदा कर रहे हो कॉन्ग के लिए। और कॉन्ग जैसे करोड़ों, मतलब आप चेक करें, बंदा इतना परसिस्टेंट है, उन्होंने नंबर हासिल किया, उन्होंने उसके बाद उनको इंप्रेस करने की कोशिश की, फिर इसके बाद मैं पता है मैं कब हार मान लूं, बॉस के कमरे में जाएगा भाई जब कोई नंबर नहीं, खत्म, डन। तो वो पिकनिक बड़ी जो थी ना, बड़ी एक ऐसी हुई कि सब ने कहा बच्चा ठीक है, अब दे दो। वहां के नमाज पढ़ाई थी आपने, क्या किया? मतलब हमें भी एक गुर बता दो, कैसे कैसे राम कैसे किया? भाई राम इस तरह किया ना, गाड़ी की ट्रांसपोर्टेशन भी हम दे रहे हैं। किस्सा चहार दरवेश सुनाया था बिठा के सबको? नहीं, ट्रांसपोर्टेशन भी मैं दे रहा हूँ, खाने पीने का भी अरेंज कर रहा हूँ, वहाँ पे गेस्ट हाउस भी अरेंज कर रहा हूँ, ठीक है, सर्विसेज भरपूर सर्विसेज दी मैंने। मुझे वसीम से मिलने की खुशी है, लेकिन तुम कुंवारी रह जाओगे, बता रहा हूँ। तो उसके बाद शादी का सिलसिला, मेरी सिस्टर की शादी थी उन्हीं दिनों में, तो मैंने अब अपने घर पे भी बात चलानी थी कि यार। अच्छा, अभी तक अपने घर पे बात नहीं चलाई? मेरे घर पे बात, पिकनिक शिकनिक बाहर बाहर चल रहा है। ओए होए पाजी, ये बाहर बाहर चल रहा है किस्सा। पहले हमने यहाँ पर मजबूत किया ना। अच्छा, आपने पंजाब का सिर्फ ठप्पा लगाया हुआ, काम आपने सारे कराची वालों की तो की। मुझे बचपन में मैंने कराची से पढ़ा ना, ये तो बहुत कराची की खास वारदात है, घर वालों को नहीं पता। मैं बेसिकली मैट्रिक मैंने यहाँ से किया, इंटर यहाँ से किया, कराची यूनिवर्सिटी से मैंने, तो पढ़ा भी मैं यहीं पे। तो चूंकि मेरे पेरेंट्स पंजाब से बिलोंग करते थे। कहीं से भी हो, मैं इसके पेरेंट्स अमृतसर से, हम उसको बोलते ही नहीं। तो एक बार इसने बदल लिया मजहब, तो बदल लिया, फिर ठीक है भाई, चलो खुशी होती है। तो वो देखे वो चाइना से आके बैठा हुआ, हमने कुछ कहा, लेकिन नेपाली लग रहे हैं, तो चाइनीज कम नेपाली ज्यादा लग रहे हैं। अच्छा जी। फेसबुक की बात करता हूँ, नहीं कॉमेडी मैं कोई जोक थोड़ी कर रहा हूँ, मतलब बता रहा हूँ, नेपाली लगता है। मेरा कुछ अर्सा दुबई में भी गुजरा, तो वहाँ पर मेरे इसी किस्म के होते हो? मुझे इस तरह के मिले। अच्छा, मैं आप इस तरह कैसे? अच्छा, फिर क्या हुआ? तो उसके बाद जो है मेरी सिस्टर की शादी थी, तो मैंने इनकी मदर को, इनको और इनकी दो सिस्टर जिनसे मेरी पहली दफ़ा बात हुई थी, उनको इनवाइट किया शादी पे। तो अपनी अम्मी को मैंने कहा, ये जो 2-3 लड़कियाँ आई ना, ये जो ब्लू कपड़ों वाली है ना, इसको ज़रा गौर से देखना। ये नहीं क्यों, खैरियत? मैंने कहा वो कराची, तो हम हब में रहते थे, तो मैंने कहा वो कराची से मेहमान आए हैं, तो मिलना है आपने। नहीं क्यों? मैंने कहा मेहमान आ रहे हैं। कह रहे मेहमान तो अभी इनसे मंशियात का कारोबार कर रहा मेरी वालदा। और ये बताइए कौन सा वक्त होता है जब बच्चा अपनी माँ की वो बातें मानता है, वो बातें मानता है जो उसने कभी जिंदगी में नहीं मानी होती। अच्छा, मेरी वालदा बहुत सादा तबीयत थी, ठीक है ना, बहुत ज़्यादा पढ़ी लिखी नहीं थी, सादा थी। तो वो मुझे कह रही है मेहमान तो 300 और भी आए, तो इनको ही क्यों? मैंने कहा ज़रा वो खाना हमारे भी इनकी टेबल पे ज़रा भरपूर रखना। तो कहने कि मैं समझी नहीं। मैंने कहा अम्मी शादी ख़त्म हो जाए, रुखसती के बाद बताऊँगा मैं। खैर वो रुखसती ख़त्म हुई, तो उसके बाद मैंने सिस्टर को बोला अपनी कि भाई अब अम्मी से पक्की बात कर लो अब मेरे लिए। कि नहीं, अच्छा चलो मैं बात करती हूँ। अच्छा, अब्बू मेरे ये कहते थे यार अभी तुम कुछ कर नहीं रहे हो, ये 3-4 हज़ार रुपये तुम्हारी तनख्वाह अखबार में, ठीक है ना, अभी तुम क्या मतलब शादी के चक्कर में पड़े, 2-4 साल कुछ कर लो फिर देख ले। तो अब मैंने कहा मैंने तो करनी है, तो मतलब सोच लिया था कि अब भी करनी है। हाँ करनी है, बस करनी है। और मतलब हालात भी कितने अच्छे नहीं थे मेरे, माली हालात को बहुत देखो, सुनो बातें सुनो, माली हालात भी नहीं है फिर भी कर रहे हैं, तुम पता नहीं किन सोचों में घूमो। पिकनिक भी जो मैंने अरेंज की थी ना, पिकनिक भी जो मैंने अरेंज करवाई थी ना, उधार पे, उधार नहीं, क्योंकि मैं रिपोर्टिंग करता था ताल्लुकात फैक्ट्री से, तो इस तरह करके मेरा कोई ट्रांसपोर्टर से गाड़ी आ गई, उसको सेक्रेटरी को बोल दिया 30-35 अफराद का खाना भी करवा देना गेस्ट हाउस के अंदर, तो ताल्लुकात बेस पे वो काम हुआ मेरा। और यार आप ना हमारे प्रोग्राम के कंसल्टेंट बन जाएं, कोशिश करते हैं।
उसके बाद जो है फिर वो रिश्ता लेकर गए मेरे घर वाले इनके घर पे। खैर वो इनके जो बड़े बहनोई थे उनको उस वक्त तक हमने राम कर लिया था। उस वक्त वो मान चुके थे, उन्होंने कहा, कहा "बस ठीक है यार, बच्चा फिर ठीक उन्होंने है। बोला कि यार जब लड़की चाह रही तो फिर कर दो, मैं बीच अच्छा में आप उस वक्त तक चाह रही थी? जी। अच्छा तो कब एहसास हुआ आपका कि आप इनके बगैर नहीं रह सकती? बस जब रिश्ता आया उसके बाद। उससे पहले नहीं था? नहीं, उससे पहले नहीं। उससे पहले आपको खबर ही नहीं थी? नहीं, कहते तो थे ये, लेकिन मैं राजी नहीं थी। आप राजी नहीं थी? क्यों, क्या ऐसी क्या बात थी? बस घर वालों की वजह से। अच्छा तो आप चाहती थी कि आपकी शादी हो, अरेंज हो, चाहे आप कितना ही, और फर्ज करें घर वाले राजी ना होते तो आप नहीं करती? नहीं। फिर नहीं करती? नहीं करती। तो वो जो है ना, फिर जब वो शादी का टाइम आया तो मैंने एक काम करते हैं, ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद शादी का टाइम उस पे जाएंगे हम। अच्छा अभी तो कहानी शुरू हुई है, अभी तो ये बहुत मुश्किल से पहुंचे अपनी शादी पे। शादी के अंदर मुश्किलात क्या थी, ब्रेक के बाद। हाँ हाँ, तो अच्छा अभी शादी की जब आएंगे तो फिर शादी की तस्वीरें दिखाएंगे। मुझे बताइए फिर शादी कैसे हुई? जब रिश्ता हो गया, मतलब मेरे पेरेंट्स आए इनके घर पे, रिश्ता हो गया। अच्छा वैसे आप कम बोलती हैं या मतलब आज कम बोल रही हैं? नहीं, कम बोलती हूँ। अच्छा आप वैसे ही कम बोलती हैं? जी। और मुझे चुप करवाना पड़ता। ये कम बोलती हैं, मुझे चुप करवाना पड़ता, ये ज़्यादा बोलते हैं। क्योंकि मेरी फील्ड मार्केटिंग की रही है तो मजबूरी है। जी जी, बात कीजिए। तो रिश्ता हो गया, तो रिश्ते के बाद अब्बू ने कहा भाई 1.5 साल का टाइम ले लो। मैंने कहा फिर इतनी मेहनत करने का फ़ायदा? हाँ, इतनी मेहनत करने का फ़ायदा क्या फिर? आप तो चाह रहे थे कल हो जाए। हाँ, मैंने कहा इतनी मेहनत के बाद भी 1.5 साल का टाइम, थोड़ा सा तुम करने दो। हाँ, मैंने कहा आप ऐसा करें, बस वो बारात की सेटिंग आप देख लो, वलीमा मैं निपटा लूंगा। क्या तुम सोफे साफ करोगे, क्या सोच रहे हो? हम शो कर रहे हैं, एक आदमी बैठ के सोफे, ये भी खराब है। शायद वो उसके पैसे खो गए, ढूंढ रहा है वो। जी, पैसे खो गए, ढूंढ रहा है वो। वाह वाह, जुगता मार दी है। नहीं, जुगता नहीं मार रहे, मैं जुगता मार। तो सर कोई बात नहीं, ये हम सब भुगतते हैं, कोई बात नहीं। अब वो आपको पता है कि घरों में अक्सर कमेटी भी कहते हैं, बीसी भी कहते हैं। हाँ। तो मैंने एक कमेटी डाली हुई थी, वो 25,000 रुपये मिलने थे मुझे माशाल्लाह, उस दौर में। माशाल्लाह। तो मैंने कहा तो 25-30 हज़ार रुपये खाना हो जाएगा, वली में मैं कर लूँगा। अच्छा जब वो मेरी कमेटी का नंबर आया ना, शादी भी रख दी, सब कुछ हो गया, तो जिस खाला के पास हमारी कमेटी थी तो मैं उनके पास, मेरी 28 को बारात थी और 31 का वलीमा था मई में। अच्छा, तो 15 तारीख को से मुझसे कमिटमेंट की। तो जब मैं गया उसके बाद लेने के लिए, कह रही तेरी तो जून की है, मई की थोड़ी है। अब मेरी तो सांसें गुम कि करी तेरी कमेटी तो जून की है, मई की तो है। पैसे शार्ट। वारिस उसके पीछे जाके खड़ा हो जा। हाँ जी। तो वो मेरी जो है ना सांसें फूल गई। मैंने कहा ले भाई, एक आसरा ये था, ये भी गया। सांसें कैसे फूली थी, फुला के दिखाएं। यानी कि उनको शान खता होगा, शान खता। अब मैंने दोस्त को कहा यार, मेरा एक दोस्त है बहुत अच्छा, वो भी दुबई में होता है। ये भी दुबई में होते थे कौन? जी जी, ये वहीं पे तो उससे मैंने जिक्र किया, उससे बोला मेरा एक पकवान वाला है, टेंशन नहीं ले। सीरियसली? हाँ, मतलब वो भी बगैर फ्री, मतलब उसको नहीं, पैसे देने थे, लेकिन उसको क्लियर बोला कि अब पैसे नहीं है। उधारे के? उधार भी कितने दिन का, सिर्फ कितने कि दिन? रात को नोते खुलेंगे ना वलीमे के, हाँ। तो वेरी नेक्स्ट डे पेमेंट करूंगा। 28 तारीख की शादी है, 31 का वलीमा है, तो पहली की पेमेंट है जी। अच्छा फिर? पहली भी नहीं हुई ना, वो रात को 1 बजे ही खड़ा हुआ था, यार क्या हुआ ना, क्या वाले फाले खोले। हाँ। मैंने सबर करो खोल ले। तो वो अच्छा, ऊपर से खाने की भी पाबंदी थी, घरों में ही खाना खिलाते थे लोग, लेकिन वो रास्ते में जो है ना, वो सुजुकी में खाना आ रहा था, पुलिस वालों ने रोक लिया। वाह। हमारे मुल्क में अगर ये ना हो तो फिर क्या फायदा? अब उस दौर में वो शायद 1,000 रुपये या 2,000 रुपये जो भी मांग रहा था, तो मुझे नहीं, उसका- आप एक प्लेट देते थे, मान जाता उसको। तो वो मैंने ऐसा भी देखा है मंजर, एक बच्चा रमजान के दौरान, बच्चा था, वो
वो अपने घर का कुछ लेने आया होगा, तो 13, 14, 12 साल का 11 साल का बच्चा हो गया, तो उसने कहीं उठा के कुछ खा लिया रमजान में, तो कह रहा है तुम्हारा रोजा नहीं है। तो उसने कहा अगर होता तो मैं खाता, कर सबके सामने नहीं खाओ, लाओ इधर दो। तो वो जब वो 1000-2000 रुपये दे के जान छुड़ा के पहुंचे, हाँ। और ये लोग माशाल्लाह से इनके घर वाले वलीमा खाने के लिए रात को 12 बजे के करीब पहुंचे। सुभान अल्लाह। अच्छा, आप लड़के की टोन देखे कैसे चेंज हुई है? लड़के की टोन चेंज हो गई क्योंकि शादी हो चुकी थी ना, इनके घर वाले ना रात को 12 बजे पहुंचे हैं। मैं सच बता रहा हूँ, ये ऐसा ही हुआ। हाँ। मतलब इनको भी 8-9 बजे पहुंच जाना चाहिए था। अच्छा, कभी ऐसा होता है कि इंसान दूल्हा बना बैठा हो और मुख्तलिफ खवातीन को देख के उसको अफसोस हो रहा हो, यार पहले मिल जाती। उस वक्त एहसास नहीं होता, लेकिन शादी के बाद कोई पहली दूसरी को शादी अटेंड करने जब जाता ना, हाँ। जब शिद्दत से एहसास होता। जब शिद्दत से एहसास होता। अच्छा, आप ये देखिएगा, आप लोग अब कहाँ रहते हैं? हम लोग रहते हैं शाह फैसल कॉलोनी। बस शाह फैसल तक का बड़ा फासला है, और ये शादी आपको भी एक शिद्दत से एहसास होगा, आपको ये बात नहीं करनी चाहिए थी। भाभी इन्हें शादियों पे मत लेके जाया करें। अच्छा, कभी ऐसा होता है कि आपकी सहेलियां अगर कभी घर पे आए, किसी खास सहेली को ये बहुत शौक से उनसे बात करें, ऐसा कभी होता है? हाँ होता है। होता है? हाँ होता है। तालियां मत बजाओ, सुनो से मर्द तो गुजरती, मतलब इन पे क्या गुजरती है तो सुनो। फिर उसके बाद क्या करती हैं आप? फिर वो दोबारा आती हैं आपके घर पे? आती हैं, दोबारा आती हैं। मुझ पर रिस्ट्रिक्शन लग जाती है। हाँ, इन पे इनको कहते हैं तुम पर्दे में रहा करो। बस फिर ये पास नहीं होता। क्या कह रही है? पास नहीं होते फिर ये। पास नहीं होते? यार आपका जो आपकी सर्द मोहरी है ना, वो बहुत रशियन है। यू नो व्लादिमीर पुतिन, एकदम से व्लादिमीर पुतिन बोले, उसके बाद ये पास नहीं होता। मैं तो दूसरे कमरे में जाके सोऊं तब डरूं। कभी इनके मोबाइल से कोई ऐसे काबिल एतराज मवाद निकला? मतलब काबिल एतराज मवाद से मुराद ये मार्केटिंग में है, तो कभी ये मार्केट अपने आप को कर रहे हो किसी को? पुरानी बात है, पुरानी। नहीं, बात पूछने तो देना, पुरानी क्या बात है? निकला तो भाभी कभी ऐसा हुआ? हाँ, निकला था। हुआ तो फिर आपने क्या किया? क्लास ली थी इनकी अच्छी तरह। क्लास ली थी? अच्छा, ऐसे लोग इंतहाई खतरनाक होते हैं क्योंकि आपको एकदम से ना, हाँ, इतने वो तूफान का पेशखेमा है ये, इतनी मतलब। तो पहली मर्तबा कब वो मवाद आपके हाथ लगा? यही कोई शादी के 3 साल बाद। 3 साल बाद? हाँ। उससे पहले से ये मसरूफ थे, लेकिन 3 साल बाद आपको मिला? जी। बस असल में उसको ये 1 प्लेट बिस्किट दे आओ अंदर। हाँ। शादी के फौरन बाद मैं दुबई चला गया था। अच्छा। मेरा एक दोस्त था, तो उसको मैंने बताया मेरे हालात अच्छे नहीं है यहाँ पे। शादी के बाद हालात खराब हो गए थे? नहीं, मतलब शादी से पहले भी तो इतने अच्छे हालात नहीं थे। उसने मुझे सपोर्ट किया, उसने वीज़ा वगैरह टिकट्स वगैरह सब अरेंज करके मुझे। तो भाभी साथ गई थी? हाँ, फर्स्ट टाइम पे ये भी गई थी। अच्छा, फिर? हनीमून पीरियड के लिए 2 महीने के लिए साथ थी। फिर ये वापस आ गई। फिर और आप आज़ाद? मैं वहाँ मजदूरी पे लगा दिया। अच्छा, आज़ाद कहाँ, मजदूरी पे लगा दिया। कितने साल मजदूरी की आपने? मैंने 6-7 साल काम किया। माशाल्लाह, 2 वीज़े खत्म करके आया मैं। तो जब आपने वो मैसेज मतलब पकड़ा, उसके बाद फिर क्या हुआ? फिर कभी दोबारा? वो बटनों वाले मोबाइल होते थे उस दौर में, पकड़े जाते थे? मतलब वो कोई ऐसा विवाद नहीं था। वो भी मैं वाक़या आपको बता देता हूँ, कोई ऐसा वो वाक़या नहीं था। हाँ। वो मतलब ट्रैवलिंग करके ही मेरे साथ आई थी जहाज़ में दुबई से, तो उन्होंने कराची उतर के वापस भाई लाहौर कसम जाना खुदा के खा के कहता हूँ, एक तो मेरे साथ वैसे कोई नहीं बैठा होता, मेरा अपना। और दूसरा, कभी जब मेरे साथ लोग हुआ करते थे, मैं आप यकीन जानिए अल्हम्दुलिल्लाह इतनी दाढ़ी वाले लोग साथ बैठते थे। हसरत ही रही मुझे कि कोई मतलब खातून बराबर में बैठ जाए।
आप एक पता नहीं वो celebrity हैं। जानबूझ के मेरा नाम ढूंढते थे, ये कहाँ बैठा है इसके साथ में। ये मैं आपको बताऊं, ये फैक्ट आप सेलिब्रिटी हैं तो आपको वो एक जो ना नहीं मैं अलग जब presence सेलिब्रिटी मिलती नहीं था तब भी, अब तो खैर जाहिर है मैं अलग ही ट्रैवल करता हूँ, तो वो उसमें वो होता ही हम एक केबिन होता है। जी, तो वो जो है ना, तो उनसे मेरी वो बातचीत हो रही थी, वो भी कोई इस हवाले से वापसी कब जाना है, तो कराची अभी तो आप कितने उनके दिन- इन्फॉर्मर लगे थे कब जाना। इतनी इस कदर खिदमत क्या। अच्छा वैसे एक बात, ये जब आपके लिए कर रहे थे दूसरों के लिए भी कर ही रहे थे। फिर वो कब गई आपके साथ ही गई। वो हाँ नहीं, फिर इन्होंने बाकायदा जब चेक कर लिया तो फिर इन्होंने बाकायदा तौर पे मेरा जो है ना पासपोर्ट होल्ड रखा, कंफर्मेशन होने तक कि वो गई है कि नहीं गई है। सीरियसली। जी बिल्कुल। मतलब इन्होंने वसीम बन के उससे बातें शुरू की। वसीम बन के। हाँ, इंफॉर्मेशन कलेक्ट की। अच्छा मजे की बात है, हमारे यहाँ सर्दी है, इन्हें पसीना आ रहा। तुम याद कर। मतलब इसमें वसीम में, मतलब मैं बन के इसे मेरे मोबाइल से उससे बातें की ताकि और वो- कभी उनका जवाब आया आई लव यू हाँ, वसीम, आई मिस यू एंड ऑल हाँ मिस यू कहा आया। जी। मिस आपने यू फिर क्या लिखा आई लव यू के जवाब में। इन्होंने उनको तो कुछ नहीं लिखा मुझे, मगर मेरी पूरी किताब भर मेरी फिर पूरी कॉपी भर दी इन्होंने। भर दी कॉपी। हाँ। फिर उसके बाद हिम्मत हुई। नहीं, उसके बाद हिम्मत नहीं हुई, तो बीच में एक आध दफा और पकड़े गए इसी तरह। इसी तरह मैसेज वगैरह में। तो अब तो व्हाट्सएप का दौर आ गया, जी जी। तो अब ज्यादा मुश्किल है बचना। अच्छा हाँ, अब मुश्किल हो गया था। नहीं, डबल WhatsApp- बटनों वाला मोबाइल जो था ना, हाँ। वो ज्यादा अच्छा था, सिक्योर था। वो सिक्योर था। तो अभी भी ले लें आप। किसने आपको मना किया? अब सामने वाले बंदे के बाद वो नहीं होगा ना, उसको अच्छा निभाना पड़ेगा। अच्छा ये बताइए इनकी सबसे अच्छी आदत क्या है। सबसे अच्छी आदत ये है कि ये हर किसी के काम आने की कोशिश करते हैं। ये बुरी भी है। ये अच्छी नहीं है, ये बुरी भी आदत है। मना नहीं करते और किसी सबसे को। बुरी बात क्या है। टाइम टेबल के पाबंद नहीं है बिल्कुल। टाइम के पाबंद नहीं है। नहीं। क्यों, क्या कभी कहते हैं कि 10 शादी में जाना है तो मतलब 9 बजे निकलना, तो मैं 9:30 घर पहुंचाऊँ, इस तरह के काम में हो जाता है। लेकिन वो तो ठीक ही करते हैं, बिकॉज जब आप शादी में जाते हैं, मैं जब पहले पाकिस्तान आया तो किसी ने मुझसे बोला, बोले हमारे यहाँ शादी आप आ जाएगा 8 o'clock शार्प। मैं 8 बजे पहुंचाऊं तो जो कुर्सियां लगाने वाले थे सिर्फ वो थे और बाकी कोई नहीं था। ये हकीकत है सर वो आखिरी शादी थी, मैं गया, उसके बाद नहीं गया। उसके बाद बिल्कुल जब बंद हो रही होती है लाइटें तो मैं 2 मिनट के लिए जाता हूँ, तस्वीर खिंचवाई और वापस, दैट्स इट। अच्छा आपको कोई ऐसी बात पता है जो आप करते हैं जिससे आपकी बेगम इरिटेट होती है। हाँ। क्या। इनको जो है ना लाइट बंद करके सोने का वो है, मुझे लाइट खोल के सोने का शौक। इसको बहुत गुस्सा आता है उससे, मैं लाइट जलाता हूँ ये बंद करती हूँ, बहुत गुस्सा आता है इसको। फिर ये कहती है मैं उठ के जा रही हूँ दूसरे कमरे में, तुम चले जाओ। तो आप फिर क्या करते हैं। तो मैं ही चला जाता हूँ भाई। आप कुछ आइडियाज दे रहे हैं लोगों को, तुमको एक आइडिया मिल गया ना। नहीं, कामयाब जिंदगी का गुर यही है। क्या। चले 22 साल का मैं आपको निचोड़ दे रहा हूँ। हाँ दीजिए। ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है। हाँ दीजिए। जरूरी नहीं कि मुझसे मुत्तफिक हो, हाँ लेकिन आप कोशिश ये करें कि जो बेगम की जायज़ बातें हैं ना उसको मानते चले जाओ। और नाजायज तो वैसे ही मनवा लेती हैं। लेकिन एक बात बताओ, अगर 100 इनकी मानिए ना, लेकिन अपनी जो 10 मनवाओ ना, उसको पता हो कि 10 ये वाली बातें अपनी मनवाएंगे। यार मैं आपको एक बात बताऊं, इन्हें मर्द ना इंतहा से ज्यादा छोड़ू होते हैं। आपस में बात कर रहे होते हैं अगले दिन सुबह ना ऑफिस के अंदर, तुझे नहीं पता तेरे भाई ने क्या किया है, कल तेरे भाई ने जो किया ना वो कोई नहीं कर सकता। और दूसरा भाई क्या कहता है, अबे तुझे नहीं पता तेरे भाई ने क्या किया है। हालांकि दोनों भाइयों को पता है किसी भाई ने कुछ नहीं किया। आप कह रहे हैं आपने, अबे क्या है भाई, क्या क्या करोगे तुम, चाहिए मुझे। है क्यों चाहिए, क्या हो गया। अच्छा तलब हो रही है, माशाल्लाह। सर में इनको भी दुबई से इंपोर्ट किया। नहीं ये बड़े अच्छे आदमी हैं। नहीं, इंपोर्ट अबे हंस क्यों रहे हो इस बात पे? अच्छा कभी गाना गाया बेगम के लिए। गाने का इतना खास शौक नहीं, ना गला ने कभी साथ दिया, ऐसे ही बस। आपने कभी गाया इनके लिए। नहीं। कभी
आप मतलब वाकई इतनी संजीदा हैं। तो आपने मतलब अब जाहिर है मोहब्बत में रोमांस तो होता ही है, मतलब रोमांस में ओ भाई ओ हेलो अंकल मुझे शो करने दो, वहाँ बैठ जाओ कुर्सी पे बाबा, बैठ जाओ। शुगर की गोलियां साथ रखो, ऐसा ना हो बुजुर्ग बैठे बैठे गुजर जाए। बैठा सोचो। मैं अपने जहन में सोच रहा हूं तुम जब जाओगे तो बारी कौन लेगा। एक दूसरे से कह रहे हो मैं तो जा नहीं रहा भाई अंदर, मैं तो नहीं जा रहा। तो इनको जो ना मतलब रोमांस। अच्छा आपने आज इजहार मोहब्बत करना अपनी बेगम से, समझे कि 22 साल पहले मिले आप इनसे। जी जी। आज आपने इजहार मोहब्बत करना इनसे। अच्छा इनसे इजहार मोहब्बत करना आज 22 साल बाद। बहुत को मैंने आपको मुश्किल काम दे दिया। पहले मैं आपका थोड़ा सा मूड बनाता हूँ, आपकी जो शादी की तस्वीरें पहले वो हम दिखाते हैं आपको ताकि आपका मूड बने, फिर उसके बाद हल्की से हम कॉर्ड देंगे और आपने बस टूट के बेगम से इजहार मोहब्बत करना है। और वो तमाम खवातीन जिनसे आप कह के आए थे आज शो देखें। नहीं किसी को खवातीन को नहीं कहा था। जी जी अब ये आप थे? जी जी मैं ही था। ये वे यार गालों में ना वो आदमी को क्या हो जाता है। गालों में माशाल्लाह माशाल्लाह माशाल्लाह, वेरी नाइस वेरी ब्यूटीफुल माशाल्लाह। जी आगे। गालों में जो ना वो लीमू रख के तस्वीरें बनवाई थी। वाह क्या बात है, वेरी नाइस वेरी नाइस। और सबसे ज्यादा तैयार दूल्हा ही है, सबसे ज्यादा। वेरी सिंपल वेरी नाइस ब्यूटीफुल फैमिली। कौन कौन है ये? सिस्टर्स हैं इनकी और भतीजी सारी सिस्टर्स हैं। माशाल्लाह आपके घर में तादाद ज्यादा है जी। कितने भाई बहन हैं आप लोग? 2 भाई हैं और हम 9 सिस्टर्स। कितने? 9 बहन हैं जी जी। 9। अबे 1 मिनट पूरी इंफॉर्मेशन तो पूरी लो। जी कितने? 9 बहन हैं और 2 भाई? 2 भाई। 11। 2 वफात भी पा गए थे, 13 थे। खैर से वालिद साहब के और क्या मशागिल थे? क्या करते थे वालिद आपके? सिटी कोर्ट में थे जी सिटी कोर्ट में तो जॉब जाते करते नहीं थे। थे क्या कभी? तेरह बच्चे। आइए आपकी तस्वीरों पर चलते हैं। जी दिखाई। अच्छा ये वलीमे की है? ये वलीमे की। वलीमे की। अच्छा सबको पता होता है वलीमे वाले दिन बंदे ने कोट ही पहनना है, सच बता रहा हूँ। ये बराबर में आपके भाई हैं? ये हमजुल्फ है मेरे अभी, ये सिस्टर है इनकी। अच्छा माशाल्लाह, इनकी शादी हुई थी? जी नहीं, ये इनकी मंगनी हुई थी। मंगनी हुई थी। अच्छा जी आगे दिखाइए। अरे वाह ये ये पीछे दोस्त कौन है है? मेरा जो बैक साइड पे ना। हाँ ये दोस्त है जो मैं जिसका जिक्र जिसने दुबई से। जी जी। अच्छा वाह माशाल्लाह माशाल्लाह। ये कौन है? ये आदमी कौन है? ये कारी साहब है। ये कौन है? ये कौन है? ये कारी साहब है। निकाह पढ़ाया था इन्होंने आपके कान में कुछ कहा था? ये वो है जिन्होंने मेरे लिए वो किया था रेस्ट हाउस। माशाल्लाह। ये ऑफिसर थे गवर्नमेंट के, वफात पा गए। कारी साहब बहुत अच्छे लग रहे हैं मुझे, कारी साहब बड़े अच्छे। आगे आगे दिखाइए। यार जबरदस्त तस्वीर यार। कुछ पुरानी यादें आई आपको? हाँ आती हैं, ताज़ा हुई? आ रही हैं। अरे यार कमाल है भाभी, ऑनेस्टली वेरी नाइस वेरी वेरी नाइस। अच्छा उस दौर में ना पीछे कपड़ा लगा के ना वही बैकड्रॉप होता था, कपड़ा होता था उसमें स्टार वगैरह बने हुए, उसी में पिक्चराइजिंग होती थी। अब तो खैर जिद्दत आ गई बहुत ज्यादा। तो कर लो एक और, क्या हुआ? आप जिस हसरत से मुझे शायर भाई आप खुद बोल रहे हैं कि शाह फैसल का रास्ता दूर है और साथ में अब ये भी। नहीं मैं तो खुदा ना करे भाभी आपके अलावा ये किसी के साथ अच्छे ही नहीं लगेंगे, मैं बता रहा हूँ। कोई और बर्दाश्त क्या हो गया? भी नहीं जंग पे करेगा। जा रहे हो? बता तो दो, जंग पे जा रहे हो? सुने 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 क्या करी क्या करी सुने सुने बोली वो भी। अच्छे के अलावा कोई और बर्दाश्त भी नहीं करेगा इन्हें। है जी यार ये क्या होता है? ये तमाम बेगमात को इस बात में इतना जोम क्यों होता है कि मेरे अलावा तुम्हें कोई बर्दाश्त नहीं करता? हाँ, अच्छा ये क्यों बोलती अच्छा फिर चांस भी नहीं देती कि कोई और कर ले बर्दाश्त? ये वैलिड पॉइंट है।
अब हमारे एहसन भाई हैं, एक बार भाभी ने कहा था, एक बार भाभी ने कहा था तुम्हें मेरे अलावा कोई बर्दाश्त नहीं करेगा, ये कहना जोहर के अंदर ये दूसरी ले आए। और अक्सर में घर से बाहर कहले पिछले 2 साल से मुझे बर्दाश्त करिए, बताया आपको आज है। अच्छा, तो ये जोहर में लेके आए तो अक्सर में घर से बाहर होंगे फिर? नहीं नहीं नहीं, अरे एहसन भाई, एहसन भाई। अच्छा, हाँ एहसन भाई, एहसन भाई। इनके लिए भी वही है ना? इनके मोहल्ले में 23 बच्चे इनकी शक्ल के। नहीं, इनके लिए और 4 पे शक है। नहीं एहसन भाई, वो इनकी बेगम ने पूछा है, अक्सर ना हमें फोन करके पूछा है, बोले मुझे लगता है इन्होंने उनसे भी शादी की हुई है। कहते हैं मैंने कहा नहीं भाभी नहीं की हुई। कहले पता नहीं, वो जब बच्चे जब भी गुजरते हैं एहसन को देख के कहते हैं अब्बू आ गए, अब्बू आ गए। अबे एहसन भाई को तो दिखा दो, मुझे दिखा रहे हो। एहसन भाई को कहाँ, कोई चला गया क्या? ये वो आदमी है जिसने औरंगी टाउन में अफरा तफरी मचाई हुई है। इनका रिकॉर्ड तो तोड़ दिया। और यही एक कैमरा फोकस करो, और इसके पीछे जो आदमी है वो इससे भी ज्यादा कमाल है। नहीं तो फिर इसको शक की बुनियाद पर पुलिस वाले ले गए थे। ये कभी कभी ये समझता है कि ये है ही नहीं। इसने जाके एक एसएचओ से पूछ लिया, तुम बताओ या तो तुम नहीं हो या मैं नहीं हूं। उसने कहा बेटा मैं तो हूं, तू नहीं है आज। और इनका एसएचओ से ज्यादा बुरा हाल इनकी बेगम ने किया। उनको भी जाके कह रहे थे आज तुम नहीं है, आज मैं नहीं। उन्होंने कहा बेटा आज गम नहीं कर, आज तू नहीं है बिल्कुल। और ये इनको हम हवा में नहीं निकालते, ये हवा में उड़ते हुए जाते हैं ऐसे करके। एहसन भाई ये पीर बाबा वाली बातें बता रहे हैं भाई? नहीं, मैं आपको सच बता रहा हूं, ये मजार पे जाके लिपट जाता है लोगों से। कोई और सवाल नहीं करता, कहता ये बताओ देख कहां खुली है। जी तो वो मतलब एहसन भाई जो है ना, इन्होंने तो इनका भी रिकॉर्ड अच्छा, तोड़ दिया। वक्फा आ रहा है, वक्फे के बाद तैयार हो जाइए, अपने अंदर जितनी मोहब्बतें आपने बांटी हैं उन सबको वापस लेके आइए, और बेगम के लिए आपने इंतहा ज्यादा रोमांटिक डायलॉग्स बोलने हैं। ओके, ठीक है जी? ओके जी। ब्रेक है जी, ब्रेक है। सर मैं रुलाता ही बड़ा ज़बरदस्त हूँ। होने के लिए तैयार। वाह, हो गई सर, आगे चले हम, शो कर लें? चलो शुक्र खुद, थैंक यू। ये बात आपने सही, आप रुलाते बहुत जबरदस्त। अल्लाह जानता है, अल्लाह जानता है। दस्तगीर के जिस घर में तुम पैदा हुए हो, दस्तगीर का आसपास लोगों से पूछो आज तक हो रहे हैं वो। शुगर लगा रहा था, मजा। नहीं वैसे ये जोगी बाबा भी लग मैन, जोगी बाबा भी लग रहे हैं। शुरू हो गया कॉमेडी। तो आप भी तो कर रहे हो, क्या हो गया? दोनों कॉमेडी कर लेना, शो के बाद भी कर लेना, क्या हो गया? लग रहे हैं जोगी बाबा। देखिए मैं तो एक बात जानता हूँ, ये शो कौन के बगैर और रजा के बगैर हो ही नहीं सकता। थैंक यू। ये शो तुम लोग मेरे बगैर कर सकते हो, आप दोनों के बगैर नहीं हो सकते। नहीं वैसा नहीं साथ हम हैं नहीं बेटा, ये तो मुझे भी पता है भाई। अगर बोल रहे हैं भाई अगर हमारी बैंड नहीं बजेगी तो शो चलेगा कैसे? ये तुझे लग रहा है। यहाँ किसी को बिठा लो, मैं कर लूंगा। लासी को बिठा लो। और कुछ लोग तो अट्रैक्टिव होते हैं बहुत मेरे लिए। ऑन अ वेरी सीरियस नोट, ये तो बेकार सर, आपको रोमांस करना है और बेगम के साथ करना है।
मतलब मैं इनके लिए एक जुमला कहूँगा। नहीं नहीं यार, ये जुमले उमले मुझे ना बताएं यार। अच्छा। मैं तो इसका मुजिद हूँ। क्या बताएं? मुझसे तो पाकिस्तान ने रोमांस सीखा है। मैं जिस मकाम पे हूं ना, आपकी सोच है। बिल्कुल। मैं लोगों को बिजली का बिल बताता हूँ, हार्ट अटैक हो जाता है उनको। कहते हैं इतने प्यार से ना बताया करें। सर आपने प्यार से इनको डायलॉग्स बोलने, 2 मिनट हैं आपके पास, 2 मिनट अपनी बेगम से इज़हार मोहब्बत करें। अच्छा, मैं इनको मतलब इज़हार मोहब्बत करना लिख के दूं? लिख के दे देंगे ज़्यादा, आप डायरेक्टर तो हैं ही। नहीं, मैं कह रहा हूँ यही है, इज़हार मोहब्बत करें इनसे। मैं ये कहता हूँ कि 22 साल कबल मैंने कहा था। नहीं, कबल अवल नहीं। आप समझे, 22 साल पहले मिले हैं आप इन्हें। आप भी 22 साल पुराने वाले आदमी हैं। मैं वही जवानी जी, अब भी जवानी है आप यार, क्या हो गया? चले। हाँ। नुज़त, जिंदगी के सफर में इनका नाम रिदा है। रिदा। रिदा? नुज़त नहीं है, नुज़त रिदा। अरे कोई था क्या रिदा? मैं इंटरव्यू मैं सारे मौत के सामान कर रहा हूँ। ये बेचारा घर जाएगा कोई। नाम तो तुम मुझे वो तो मोहब्बत तो तुम मुझसे कर रहे, नाम रिदा का क्यों लिया? जी सर। अच्छा अब हम चुप हैं। रिदा, भाभी रिदा है। रिदा देखो, मुझे तुम अच्छी लगती थी, हो और रहोगी। मैं तुम्हें हमेशा अपने पास रखना चाहता हूँ। मैं तुम्हारे बगैर रह नहीं पाऊंगा। लोग कहते हैं, मैं साबित करने को तैयार हूँ। एक रोज़ जो मैंने कहा था मुझे तुमसे मोहब्बत है, अब तुम रूह में उतर चुकी हो। इस सांसों के समंदर में तुम्हारे बगैर मेरी ज़िंदगी अधूरी है। मैं चाहता हूँ कि चलती सांसों में तुम्हें हमेशा अपने पास पाऊँ, तुम्हें हमेशा अपने साथ पाऊँ। तुम मुझे जहर दे के मार दो। वो देना दे, आप दे देंगे। मैं तो ऐसे ही, वो देना दे, आप दे देंगे। मैं तो चलते में बोल रहा हूँ। वही कह रहा हूँ। अभी आधा मिनट हुआ, अभी तो जुमले बाकी हैं। अच्छा, जिंदगी की इन तमाम रंगो रोशनी में तुम्हारे रंग को महसूस करना चाहता हूँ। हर पल को अपनी जिंदगी का कीमती हिस्सा बनाना चाहता हूँ। तुम्हारे साथ गुजरे हुए वो लम्हे हमेशा मेरे कीमती एहसासा रहे हैं, और तुमने मेरी जिंदगी को आकर एक मुकम्मल थैंक यू। रिदा देखो, आज तुम मेरे 3 बच्चों की माँ हो। हैं? अभी काजी साहब नहीं आए, अभी नहीं आए। अभी नहीं आए। तुम 22 साल पहले भाभी से बात। अभी रिदा भी मैं रिसर्च पेपर लिख रहा हूँ। अच्छा, रिसर्च पेपर लिख रहा हूँ। रिदा देखो, मैंने अपने घर में भी बात कर ली है, और जितनी भी मुश्किलें आएंगी, जितनी भी तकलीफें आएंगी, सबको तोड़ दूंगा तुम्हारे लिए। मैं तुम्हें हासिल करने के लिए किसी भी हद से गुजर सकता हूँ। मैं इस बात को यकीन से कह सकता हूँ कि तुम्हें पाने के लिए मैं कुछ भी कर सकता हूँ। तुम्हें पाने के लिए कुछ भी कर सकता हूँ। रिदा देखो, मैं मानता हूँ तुम्हारी जिंदगी में बहुत से रिश्ते होंगे, लेकिन मुझ जैसा मुखलिस मोमबत्ती लेकर ढूंढो नहीं मिलेगा। सर अभी 1.5 मिनट रह गए। 1.5 मिनट और मतलब अब मैं शादी के बाद पे जा रहा हूं। सर मैं एक बात मान गया, आप बाकी मार्केटिंग के अंदर है। आपने जिस तरह से बातें की है ना, प्योरली माशाल्लाह। आपके शो में आगे थैंक यू फॉर बीइंग अ स्पोर्ट, थैंक यू फॉर बीइंग अ स्पोर्ट। ये सारी मजाक की बात है, बट माशाल्लाह टचवुड जिंदगी में 22 साल जो गुजरे ना, वो आपको पता भी नहीं चले होंगे। ऐसा लगता है कल की बात है। यकीनी सी बात है। बच्ची नहीं, आपकी नहीं कह रहा हूं, उनको बोल रहा हूं। अब तो अपने मोबाइल पर चेक कर दोगे भाई। अच्छा, अगर जिंदगी दोबारा मौका दे, लेट्स से आपके पास पावर आ जाए और आप पीछे जाएं 22 साल पहले, तो क्या करेंगे? इन्हीं से शादी करेंगे? इन्हीं से करूंगा दोबारा शादी में।
दोबारा इन्हीं से करेंगे? बिल्कुल इन्हीं से करूँगा। आप इन्हीं से करेंगे? जी इन्हीं से करेंगे? जी। मैं यकीन से कहता हूँ, मैं यकीन इतना से कहता हूँ। यकीन मत दिलाएं, है हमें। दोबारा भी अच्छा, अगर आपको कौन के लिए दुल्हन तलाश करनी पड़े तो कैसी कैसी लड़की होनी चाहिए? इनके लिए नहीं, आप नहीं बोले यार, वो आप नाराज हो नहीं, जाएंगे। उनसे पूछे। उनसे भाभी, आप इनके लिए कैसी दुल्हन होनी हाँ चाहिए? बताओ, बता दो। फिलिपानी लड़की होनी चाहिए। कैसी? फिलिपानी नहीं, अच्छी, सुशील, अच्छी मतलब बेहतर, खूबसूरत, वो तो हाँ, कहीं इनके की भी हो, हिसाब से doesn't matter। इनके हिसाब से वैसी होनी चाहिए जैसे ये हैं। जैसे ये हैं वैसी होनी चाहिए। उसको गाने का शौक हो, रैपर हैं ये तो रैप, अंडरस्टैंडिंग फिर अच्छी हो जाएगी ना। अंडरस्टैंडिंग अच्छी हो जाती है। जी। आपको लगता है एक अच्छी बीवी की क्या क्या होती है? एक अच्छी बीवी क्या होती है, उसकी डेफिनेशन क्या है? आप सांसें क्यों भर रहे हैं? तुमने सांस चेक की है? मैंने कहा अच्छी बीवी क्या होती है? शौहर के मिजाज को समझे वो अच्छी बीवी हो। आप इनके मिजाज को समझती हैं? जी बिल्कुल समझ। अच्छा, जब गुस्सा आता है, इन्हें गुस्सा आता है, तो फिर आप कैसे कोप करती मैं हैं? खामोश हो जाती आप खामोश हो जाती हैं? सॉरी कौन कहता है? हूँ, यही बोलते हैं। यही बोलते हैं किसी भी बात पे? नहीं, ऐसा भी नहीं है जिसमें मेरी जिसमें मेरी गलती नहीं है, जिसमें मेरी गलती नहीं है ना। वसीम तुम इतना मजाक करते हो यार। नहीं, जिसमें मेरी गलती नहीं है ना, जिस बात में मेरी गलती नहीं है उस पे मैं ही सॉरी करता हूँ। जिस बात में मेरी गलती नहीं ना, उस बात में मैं ही यही तो बात मैं भी बोल रहा हूँ। आपने सही बोला। अच्छा भाभी, आपको ऐसा क्यों लगता है कि आप सॉरी क्यों नहीं करते? कभी तो सॉरी कर देनी चाहिए। बस मुझे अच्छा लगता है कि यही मुझे मनाए। यही मना है। अच्छा, इनका मूड बहुत खराब है, आप इनके लिए क्या करते हैं? इनके लिए अच्छी डिश बनाऊंगी कोई। यार देखो, मर्द की क्या जिंदगी है, सिंपल, कुछ भी, कोई मसला ही नहीं। बेगम का मूड खराब हो, शॉपिंग के लिए ले जाता है, पता नहीं क्या। शोहर का मूड खराब हो, करेले आलू पका के दे दिए। अच्छा, आपके खाने की तारीफ करते हैं ये? बहुत करते हैं। बहुत करते हैं? जी। बहुत करते हैं? जी, अच्छे और बनाती आपके हूँ। हाथ का सबसे अच्छा क्या चीज लगती है इनको? मैं बताऊँ, पाए। पाए, कैसे खाते हो आप लोग? कड़ी और पाए। कड़ी तो बहुत अच्छी होती है। कड़ी और पाए, हाँ, ये मेरी फेवरेट भी है और ये बनाती भी बहुत अच्छा। माशाल्लाह माशाल्लाह। ठीक है ना? मैं खुद भी एक शेफ हूँ। आप खुद भी एक शेफ हैं? हाँ, मैं मतलब आप मुझसे बारबेक्यू बनवा लें, हांडी कढ़ाई बनवा लें, ये सारी डिशेस बना लें आप। हाँ। क्योंकि मैंने होटल का, रेस्टोरेंट का मुझे एक्सपीरियंस है। अच्छा। हाँ, मैंने 2 रेस्टोरेंट हमने बनाए भी थे। तो और लेके भी जाते रहे होंगे आप लोगों को कहाँ? खाने के लिए? आज भी अगर कोई हमारे घर में मेहमान, रिश्तेदार हमारा जो करीबी आता है ना, तो उसको फ़ोन करके बोलता है वसीम घर पे है, तो उसको बोलना ये चीज़ बना ले, उससे बनवाना। एक मिनट, हाथ कंगन को आरसी किया, पढ़े लिखे को फारसी किया, सबसे अच्छा क्या बनाते हो? मैं हांडी। कल आप भेज रहे हैं हमको हांडी? मैं यहाँ आके बना दूंगा। नहीं, यहाँ आके तो कैसे बनाना? हमारे यहाँ सिलेंडर नहीं है। मैं हांडी बना के अब बगैर किसी चीज की आग लगा सकते हो तो लगा दो। मेरी दोनों मेरी फुप्पो फौत हो गई हैं? फुप्पो फौत हो गई कोई बात नहीं, हमारी फुप्पो तो जिंदा। उनसे अच्छा फिर कोई जो है ना वो किरदार अदा नहीं कर सकता। नहीं, लेकिन मैं आपको सच बता रहा हूँ, इसके बगैर हमारे यहाँ रौनक ही नहीं। नहीं, सच बिल्कुल बात, नहीं, ये दिल से बोल रहा हूँ मैं। ये दोनों जो हैं आपके मेरी ख्वाहिश शदीद तरीन है कि कौम की शादी हो जाए, चाहे उसके बाद कोई मुझे हाथ उठा के बद्दुआएं दे, लेकिन शादी इसकी शादी। और ऑन अ वेरी सीरियस नोट, ये मैं संजीदगी से बोल रहा हूँ, आई थिंक ऐसा लगता है, कौम को ऐसा लगता है कि शायद ही इज़ नॉट रेडी, बट मुझे लगता है ही इज़ रेडी। अब शादी होनी चाहिए, अब शादियाँ बजने चाहिए, अब तुम्हारे नन्हे नन्हे कौंग भी होने चाहिए, 5-6 ऐसे होने चाहिए। तुम यहाँ पर आओ, तुम्हारे साथ बच्चे भी आए, यहाँ पर खेल रहे हो वो, हम शो कर रहे हैं, हम शो कर रहे हैं। मतलब
भाई वो आपने बोल दी ये चीज़ तो फिर आपका हुक्म सर आंखों। लेकिन यार तुम मौलवी साहब को समझाओ। मैं आपको 13D की मस्जिद में ना एक इमाम साहब हैं, हर दफा जोहर की नमाज के बाद वो इज्तिमाई दुआ करते हैं इनके लिए। पता नहीं किस आदमी ने उन्हें कुछ कहा हुआ है, वो दुआएं मांगते खुदा करे कि उनकी शादी ना हो। My family. This is my family. लेकिन दुल्हन नहीं है अभी। बैठ जा, बैठ जा। मैं ऐसे लोगों के लिए एक चीज़ बता रहा था, वो मोहल्ले में थे ना एक औरत। मैं आपको एक बात बताऊं, अभी मैंने तकरीर की है। अभी मैंने एक तकरीर मैं की। तुम्हें एक बात समझा रहा हूँ। बोले बोले ये प्रोग्राम खत्म हो जाए। हाँ, होगा कोई बात नहीं। ये तुम्हें छोड़ेगा नहीं। गले लगा के मारेगा। अच्छा जी, ये लाल किला की तरफ से आप लोगों के लिए हैं, बहुत बहुत शुक्रिया, जाइएगा। और ये 22 साल पुराने वाले मुझे वसीम चाहिए और नुज़रत भाभी चाहिए। आई एम रियली थैंकफुल टू साहिर भाई, बहुत मजा आया आपके साथ। अल्लाह ताला आपको लवली मीटिंग यू, अल्लाह ताला आप लोगों को हमेशा खुश रखे। सबसे बड़ी बात ये, हम जब कपल्स को बुलाते हैं तो मजाक अपनी तरफ होता है, लेकिन सबसे बड़ी बात ये, इन 22 सालों में इनके साथ बहुत कुछ ऐसा हुआ होगा जो हम सब के साथ होता है, लेकिन आपको इतना ही स्ट्रांग रहना है जितने ये दोनों हैं। अल्हम्दुलिल्लाह। बिकॉज और देखें, चोट लगती है तो लंबी आस्तीनें पहनता बंदा। जाते जाते भी अपनी पंच लाइन नहीं छोड़ी साहिर भाई ने। खुदा हाफिज़, कल मिलते हैं। थैंक यू।